प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने हमें जमा होने का फ़ज़ल बख्शा। ये उसका फ़ज़ल है। यकीनन हम किसी काम के नहीं थे, लेकिन ये उसने फ़ज़ल किया कि उसने हमें उठाया है एक गंदगी के ढेर से और अपने लहू के नीचे उसने साफ किया है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब हम यहाँ से तलावत करेंगे। पहले पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब है और उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पैदाइश 22 बाब और उसकी 7 और 8 आयत लिखा है, तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरा कहां है। 8वीं आयत, अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। इसके साथ ही यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब है। यह चौथी इंजील है और इसको हमने जान रखा है कि चौथा मसा उकाब का मसा है। ये मेरी और आपके ज़माने की अंजील है और उकाब के मसा के अंदर मैं और आप रह रहे हैं। आमीन। 12वां बाब है और उसकी 32 आयत से 32 वर्स है। और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। 33वीं आयत, उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। 34वीं आयत, लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। आइए अपनी जगह पर आप बैठ सकते हैं। ये मैसेज ब्रदर ब्रैनम का है, आखिरी वक्त में खुदा के मुहैया करदा रास्ता को कबूल करना। ये आखिरी वक्त है और रास्ता खुदा ने मुहैया किया है और रास्ते को कबूल किसने करना है? आपने और मैंने। कईयों के पास रास्ता है लेकिन वो कबूल नहीं कर रहे उस रास्ते को, उस रास्ते के ऊपर नहीं आ रहे। तो इसलिए इसी मैसेज में से मेरे पास कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। खुदावंद हम सब की मदद करे और होने दे कि हम खुदावंद के नबी के वसीले जो मैसेज मेरे और आप तक पहुंचा है उसको देख पाएं। पिछले संडे जब हम मैसेज देख रहे थे कलीसिया, तो एक जुमले के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हम चर्च क्यों आते हैं? बेहतर बनने के लिए। मैं खुद चर्च आता हूं ताकि मैं बेहतर बन जाऊं। और फिर नबी ने कहा कि बेहतर पड़ोसी बनने के लिए, फिर नबी ने कहा बेहतर शहरी बनने के लिए, फिर बेहतर ईमानदार बनने के लिए हम चर्च आते हैं, ना कि हम बिगड़ने के लिए चर्च आते हैं। चर्च अगर कोई आता है तो वो बेहतर होने के लिए आता है, बेहतर बनने के लिए आता है। अगर पादरी साहब आप आते हैं, आप तो मैसेज सुनाते हो, डीकन भाई, मुबशर भाई आप तो मैसेज सुनाते हो, आप चर्च किस लिए आते हो? वो भी बेहतर होने के लिए आते हैं। जब आप यहां से निकलते हो, आपकी जिंदगी में कलाम का असर ही नहीं है, तो फिर ये क्या चीज है? जब ये मैसेज हमने प्रीच किया, कलीसिया पूरा तो नहीं हो सका। इसी मैसेज के अंदर से कुछ चीजें आपके सामने रखी गई और उन चीजों को जब मैं फेस कर रहा था तो कलीसिया आप भी तैयार होते हो। जो बात मुंह से निकलती है वो बात आपके ऊपर अप्लाई होती है और आप उसके लिए आजमाइश के लिए तैयार होते हो। ये अलग बात है कि कोई गिर जाता है, कोई खड़ा रहता है, कोई गिरकर फिर उठने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने पिछले दिनों कलीसिया कैसी होनी चाहिए मैसेज प्रीच किया। एक खानदान, 2 खानदानों में झगड़ा हुआ,
उसके बाद एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, और एक खादम होते हुए उन चीज़ों को किसने फेस किया? मैंने। और कलीसिया होते हुए किसने फेस किया? आपने। आप क्या समझते हो जो पुलपट से चीजें आती हैं वो ऐसी रायगा जाती? नहीं। इब्लीस जब आप यहां से निकलते हैं आपके पीछे पीछे चलता है, वो आपकी कमजोरियों को जानता है। आप मत समझे इब्लीस कमजोरियों को नहीं जानता, आप उससे चालाक नहीं हैं, वो आपसे ज्यादा चालाक है, मेरे से ज्यादा चालाक है। वो जानता है मेरा ये बच्चा जबान फटा है, इसकी जबान को मैंने और ढीला छोड़ना है, ये ज्यादा जबान चलाएगा। ये कौन कर रहा है? इब्लीस आपके पीछे आता है। एक बच्चा हाथ छुट है, हाथ छुट से मुराद हाथापाई करता है, इब्लीस उसके हाथों को इस्तेमाल करता है। एक कोई और चुगलीखोर बंदा है, उसके अंदर ये चुगली करने की आदत है, वो उसके कानों में किसी ना किसी तरह वो उसे बीबीसी चुगलीखोर कर ना कहें तो और क्या कहें, उसकी आदत ऐसी है कि वो जगह जगह जाकर बातें करेगा। ये फेस कौन करेगा? कलीसिया। बात ये है कि जो लोग आपके कानों तक बात पहुंचा रहे हैं उस बात को देखो कि ये बात क्या कर रहे हैं। बात कोई थी, हो कुछ गई। इसलिए जब हम इन चीजों की तरफ आते हैं, कलीसिया आप चर्च में बेहतर होने के लिए आते हो, पादरी साहब आप चर्च में बेहतर होने के लिए आते हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आप चर्च में सुनकर चर्च से बाहर आपकी लाइफ कुछ और है और चर्च के अंदर आपकी लाइफ कुछ और है, तो फिर नबी ने कहा आप क्या हो? बुरुपिया। बुरुपिया हो। और बुरुपिये की कोई अपनी पहचान नहीं होती, और जो पहचान अपनी एक बार खो देता है उसे दोबारा कभी अपनी पहचान मिल नहीं सकती। ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेज में एक में कहा, दाऊद ने अपने दिल में आ भरी और आ भर के कहता है काश मैं उस कुएं का पानी पी पाऊं। तो क्या अभिषेक और अपने सिपा सलारों को उसने कहा कि जाओ पानी लाओ? वो उसकी आ सुनकर दौड़ कर गए, 15 किलोमीटर मार कर गए और 15 किलोमीटर मार कर आए। किस लिए? अपने बादशाह की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। जब आप चर्च में आते हो, कोई आपको नहीं कहता कि आप ये खिदमत करो, आपके दिल में जो खिदमत होती है वो खिदमत सामने आती है। ये कोई स्पून फीडिंग नहीं है कि चम्मच लेकर पादरी हर किसी के मुंह में डाले, लो लो ले लो ले लो ले लो ले लो। अब जिसका है वो खुद पकड़ेगा, जिसका है वो खुद उस पर कब। क्या आप कालब को नहीं देखते? उसने कहा यशवा वो पहाड़ी मेरी है, मेरी मुझे दे। उनमें बात हुई होगी कि कालब भाई वहां पर तो कब्जा है लोगों का। ये कालब कहता है मैं खुद छड़वाऊंगा, मैं पिछले 40 सालों से एक जैसा हूं और मुझ में जरा बराबर कोई ताकत कुव्वत कम नहीं हुई है, तो दे दे, मुझे दे, मैं खुद छुड़ाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, इस पुलपट के ऊपर खिदमत जबरदस्ती नहीं दी जाती। जो खिदमत आपके अंदर है वो आपको करनी पड़ती है। जो खिदमत आपके अंदर है, मतलब कांगो बजाने की, ये जबरदस्ती आपको नहीं बैठाया जाता। तबला बजाने वाले की जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता। जो होती है वो चाहत होती है कि मैं जाकर घर में, खुदा के घर में जाकर ये काम करूंगा। ताली बजाने की किसी को कहा, हम नहीं कहते यीशु मसीह के नाम के लिए तालियां बजाएं जी, बजाएं बजाएं तालियां, हम नहीं कहते। हमें पता है जिसके अंदर ये खिदमत है वो खुद ब खुद बजाएगा। आमीन। इसलिए हम कभी भी लोगों के लिए ऐसी चीजें नहीं करते कि आप जनाब आपके लिए एक टेबल लग जाए, आपके लिए ये हो जाए, आपके लिए वो। जिसके अंदर जो है वो यहां पर नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो आपके अंदर है। ब्लड आप दिखाते हो, ये देखो मेरे अंदर खून है, दिखाना बड़ी वाली वेन काट के किसी दिन, जो बाल्टी खून की है निकल जाएगा सारे का सारा और आप मर जाओगे। दिखाना किसी को खून कि मेरे अंदर है बड़ा खून। खून नजर नहीं आता, खून दिल के अंदर धड़कन धड़कन दौड़ता है। इसलिए जो खिदमत आपके अंदर है वो नजर आती है, और जब नजर आती है फिर उसे आकर यहां पर आपको करना होता है। और आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। लेकिन हां, अगर आपके अंदर है और आप भाग रहे हैं, फिर खुदा जबरदस्ती करवाएगा। वो मोड़ कर लाएगा, मुड़वा कर लाएगा, और हर आपके आगे वो दीवार खड़ी करेगा ताकि आप उसके घर में आकर उसकी खिदमत करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं और आप बेहतर होने के लिए आते हैं, और खुदावंद का एक रास्ता है जो उसने मुहैया किया है। जब आपने पढ़ा है, सुना है
कि 22वें बाब में एक बाप और एक बेटा बात कर रहे हैं। बेटा बाप से कहता है, पापा जी, अब्बू जी, जो भी आप कहते हैं, आपकी बात करता हूं आपको लेकर, कि लकड़ियां तो हैं, मेरे ऊपर लदी हुई हैं लकड़ियां, और लकड़ियां मौजूद हैं, आग मौजूद है, छुरी पापा आपने यहां लटकाई हुई है, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन बर्रा कहां है? कहां है बर्रा? आज अगर हम अपने बच्चों को कोई काम कहते हैं तो बच्चों के हम कई डिजाइन देखते हैं चेहरों के। मैं देखता हूं, आप भी देखते हो? हाँ जी, कई डिजाइन मिलते हैं उनके चेहरों के। मैं कहता हूं किसी कार्टूनर को बनाकर यहां खड़ा करें, वो कार्टून ऐसा बनाएगा आपके बच्चों के चेहरों की कि आप देखते रह जाएंगे कि आपके बच्चों के चेहरे कैसे होते हैं। और अगर कलीसिया के लोगों को कह दे पादरी साहब, तो उनके भी चेहरे ऐसे ही होते हैं, उनके चेहरे भी ऐसे बन जाते हैं, उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, उनके दिमाग के अंदर कुछ चीजें चलती। आते जाइदा हफ्ते बाद, पर पादरी आने वाली गल कोई नहीं करता। आ तो जाते हैं हम, हफ्ते के बाद आ जाते हैं, बुध को आ जाते हैं रात को, लेकिन ये पादरी ज्यादातर सानू तो टिकन नहीं देगा। मेरी कोई कोशिश नहीं है कि आपको ज्यादा देर टिकवाऊं, यहां आप टिक सकें, ये खुदावंद ही की कोशिश है, और जो आप उसके अंदर बने रहते हो वो बार बार आपको बुला लेता है ताकि आप उसके हुजूर। तो बाप कहता है, बेटा बात सुन, पढ़िए 22वें बाब में वापस। उसने जवाब दिया, क्या है मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? अच्छा, अब्राहम ने कहा, है मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। आमीन। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। ये कौन जा रहे हैं जी? बाप और बेटा एक फेलोशिप में कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां जब चर्च आते हैं तो बाप की बेटे के साथ, बेटे की बाप के साथ फेलोशिप नहीं है। मिसाल देता हूं, अगर बाप बूढ़े होने के नाते 10 कदम पीछे आ तो बेटा 20 कदम स्पीड लगा के आगे निकलेगा। क्यों? वजह क्या है भाई? जब आप आते हो तो आते हुए रास्ते में हमें लूका 24 में मिलता है कि वो राह में चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे थे। वो बच्चे आते हुए लड़कियों को नहीं ताक रहे थे, या लड़कियां चर्च में आती हुई लड़कों को नहीं ताक रही थी कि उसको देखते रहे। स्टोर पर किसी पान खाने वाले को देख लिया, वहां पर किसी कसाई को मुर्गी काटते हुए देख लिया, किसी को कुछ करते हुए देख लिया। ऐसा नहीं तरीका था बिलीवरों का। बिलीवर जब निकलते थे तो वो रास्ते में भी बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में करते आते थे। आप नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ हो गया और बात करता है। किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है, तू, वो जवाब में कहते हैं कि तू अकेला अजनबी है जो जानता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो मैसेज हम देख रहे हैं, इस जमाने, आखिरी जमाने के लिए खुदा का मुहैया करदा रास्ता को कबूल करना। रास्ता तो है, लेकिन उसको कबूल कौन करता है? जब आप चर्च आते हो, चर्च आते 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 आपके दिल गर्म हो जाने चाहिए। जब आप फाटक से अंदर आते हो, आप यहां पर बैठकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करो। आपको कहना ही ना पड़े, आप खुदावंद के हुजूर में बैठकर अपने इस रास्ता को कबूल कर सके, क्योंकि इस रास्ते को आप बाईपास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। बहुत सारे लोगों ने बाईपास बना दिया, ये रिंग रोड बन गया, ये मोटरवे बन गया, ये फलाना बन गया। इन रोड के ऊपर होते हुए आज हम मैसेज को देखेंगे। बाईपास क्यों करते हैं? शहर का सारा रश खत्म करके लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहां से होकर इधर को निकल जाएं और आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन ब्रदर, लोग ऐसा कर सकते हैं, पर जो खुदा के बेटे और बेटियां, वो कभी खुदा के रास्ते को बाईपास नहीं कर सकते। उन्हें कबूल करना ही होता है, वो कभी बाईपास कर नहीं सकते। इसलिए कि अगर बाईपास करेंगे, मुश्किल में डालेंगे अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। और अगर मैं बाईपास करूं खुदा का तरीका, तो मैं मुश्किल में पड़ूंगा खुद भी और मुश्किल में डालूंगा आप लोगों को भी। इसलिए जो खुदा का रास्ता है, उसी के ऊपर मुझे और आपको चलना ही पड़ेगा। आमीन। आप क्या चलने, खुदा के रास्ते को जानने के लिए तैयार हो? इसलिए कुछ चुभन होगी आपको,
कभी कभार कुछ लग गया चेहरे के ऊपर, कभी पांव में लग गया, कभी कानों पे लग जाए, हो सकता है आपके, लेकिन चुभन जरूर होगी आपको, जो खुदा ने आपके लिए रास्ता बना रखा है। तो आइए उस रास्ते की तरफ चलते। दोनों बाप बेटा जाते हैं और कहते हैं कि लकड़ियां तो हैं, आग भी है, नामी आयत। और उस जगह पहुंचे जो खुदावंद ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। ऐथे नहीं पुत्र ने क्या किया, भाई तू ही तो कहते सी खुदा देगा, तो तू ही तो मैनू लिटाई जा रहे जे। ये क्या कर रहे हैं? बेटे के कानों में ये आवाज जा चुकी थी कि जब मेरे बाप ने कहा है कि खुदा मुहैया करेगा तो खुदा मुहैया जरूर करेगा। आमीन। इसलिए आप जो बच्चे हैं, अगर आप अपने बाप और मां की बातों को बाईपास करते हैं तो आप एक बिलीवर के बच्चे नहीं हैं, कभी नहीं है। जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं, अगर उन चीजों को आप बाईपास करते हो तो आप खुदा के रास्ते से हटते हो। और जब कोई खुदा के रास्ते से हटता है वो कभी बरूमंद नहीं होता, कभी फलदार नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए क्योंकि उसने अपने बाप और अपनी मां की बातों को ठुकराया है। और बाइबल में लिखा है मिसाल की किताब में, जो अपनी मां को बुढ़ापे में हकीर जानता है, खुदा गहरी तारीकी में उसका चिराग बुझाएगा, कोई रोशनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए आगे चलते हैं। उसने ये कहा, अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को छुड़ाए, ज़बह करे। आमीन। उसने छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और अभी 10वें बाब में बच्चों ने क्या पढ़ा? जो मुझसे ज्यादा अपने बाप को अजीज रखता है, जो मुझसे ज्यादा अपनी मां को अजीज रखता है, जो मुझसे ज्यादा अपने बेटे लल्लू प्यारे काके को अजीज रखता है, जो मुझसे ज्यादा अपनी बेटी को अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। बेटा है जनाब का आपका 1 नंबर का आवारा, कड़ा आप अभी तक उसका नहीं उतार सके, अंगूठियां आप अभी तक नहीं उसकी उतार सके, लेकिन प्यारा आपको बड़ा लगता है। क्या करोगे? बड़ा होकर यही जो अभी उसके हाथ में कड़ा है, ये आपकी गर्दन में डाल देगा यही बच्चा। और जब गर्दन में डलेगा तब आप आओगे, पादरी साहब हम तो मर गए, तो लुटे गए थे, फलाना थे, टमकाना। ये क्यों करोगे? क्योंकि बचपन में आपने उसके ऊपर छड़ी नहीं चलाई। अगर आप उसके ऊपर छड़ी चलाते, एक बच्चा था आया यहां पर, उसकी जैकेट में ये चीजें थी, चर्च में काम कर रहा, निकल आई चीजें। खुदा की हजूरी के अंदर कभी कुछ छुप नहीं सकता, अपने आप निकल आई। और मैंने उस बच्चे से मोहब्बत से कहा कि भाई ये जिसकी है उसको वापस कर दे, ये तेरी नहीं है। नबी का मैसेज है, नविश्ता दीवार। जब आप उस मैसेज को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा उस बादशाह ने जो गरूर में आकर, तकब्बर में आकर, उसने अपने शुरफा के लिए, उमरा के लिए हैकल के बर्तन ही निकाल लिए। आप किसके बर्तन हो? हैकल के। आप हैकल के बर्तन हो। ये तबला बजाने वाला, कांगो बजाने वाली, गीत गाने वाली, साउंड सिस्टम के ऊपर बैठने वाला किसका बर्तन है? हैकल का। और हैकल के बर्तन को कोई और इस्तेमाल करे, खुदा उसके घुटनों कमर के जोड़ हिलाएगा जो उनको इस्तेमाल करे। अगर आप होना चाहते हैं तो होकर देख लें, फिर खुदा लाएगा कि डंडा बड़ा मारकर, और जब डंडा पड़ेगा फिर अकल आएगी। यहां पर लिखा है कि उसके बेटे की आंखें उसने बांध दी और लकड़ियों पर लटा दी। और जब छुरी चलाने लगा, और पंजाबी च कहते ना, चौकली तो वज गई, एक ही बराबर है। जब उसने अपने बच्चे पर छुरी चलाई है तो चलाई उठा ली है, तो उसके बाद छुरी नीचे ही आनी है, उसका गला कटना ही कटना है। फरिश्ता आ गया और नबी ने कहा, अब्राहम को खुदा ने कहा, यहां पर तेरा बेटा नहीं, यहां पर मेरा बेटा कुर्बान होगा। ये है खुदा का रास्ता मुहैया किया हुआ, जिसे आज मैं और आप कबूल कर लें। हमने किया हुआ है, खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है,
लेकिन क्या बपतिस्मा पाकर, नबी की किताबें उठाकर, किताबें पढ़कर, नबी 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 कहकर, एक और बात हमने 10वें बाब में पढ़ी है कि जो जिसको नबी कहकर पुकारता है वो अजर भी नबी का पाएगा, जो जिसको पादरी साहब कहकर पुकारता है वो अजर भी। तो जब हम किसी को नबी कहते हैं तो अजर हम किससे नबी का पाएंगे? खुदा से। आमीन। हम किससे नबी का अजर पाएंगे? खुदा से। और जो एक ठंडा पानी प्याला पिलाएगा वो अपना अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। ब्रदर ब्रैनम ने इसी मैसेज के अंदर कहा, एक वक्त था कि खुदा ने नूह को एक रास्ता दिया। मैं मैसेज में आपको ले जाना चाहता हूं ताकि मैं कोड आपके लिए पढ़ सकूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसी मैसेज में कि एक वक्त था कि खुदा ने नूह को एक रास्ता दिया। और क्यों वो कहना चाहते हैं इन चीज़ों को, मैंने छोटी सी एक बात की थी आपके साथ कि ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि इतना सा ये जरसूमा, इतना सा जरसूमा है और ये जब एग को मिलता है तो फिर मेरा और आपका बदन बनता है। और जब इतना सा छोटा सा एक जरसूमा है उसके अंदर, और नबी ने यह भी कहा कि मेरे जैसे और मेरे हजारों बहन भाई थे, लेकिन जिस दिन मैं जिया बाकी सारे मुर्दा हो गए। जिस दिन आप कलीसिया जिए बाकी सारे के सारे मुर्दा हो गए। क्यों? क्योंकि आपके जरसूमे ने एक एग हासिल कर लिया और उसमें वो चला गया और उससे फिर मेरा और आपका बदन बनना चालू हो गया। और जब ये सारा कुछ हो जाता है, इस एक नुक्ते से वो हड्डियां निकाल लेता है। कादर जो खुदा है एक नुक्ते से हड्डियां निकाल लेता है, 6 फुट का एक बंदा बना लेता है। आमीन। मेरी ये बच्चा कोई अगर कद में नहीं बढ़ता तो क्यों परेशानी होती है माँ बाप को कि बच्चा हमारा कद नहीं कर रहा, बच्ची हमारी कद नहीं कर रही। जो ज्यादा कर जाते हैं उनकी भी परेशानी होती है, हमारा बच्चा रुकता ही नहीं है। ये वो चीजें हैं। तो ये खुदा, नबी कहता है छोटे से एक कतरे से खुदा सारी चीजें, देखना जरा मैं सोच के आपको बताने लगा हूं। क्या उसने ये बाल निकाल दिए आपके और मेरे, उसने गोश्त में से फिर हड्डी निकाल दी। ये जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता, उसके सिर्फ एक हल्की सी वो एक गोश्त होता है और गोश्त बड़ा नरम होता है और उस नरम गोश्त में से वो दांत निकाल देता है। कौन? कादर खुदा, जिसने रास्ता मुहैया किया हुआ है। और उसी के रास्ते को कभी हम बाईपास कर नहीं सकते, उसी के रास्ते को हमने कबूल करना है और कोई रास्ता है नहीं है। आपके लिए रास्ता है स्कूल जाने का। आप स्कूल जाते हो तो जिस्मानी तौर पर तालीम और तरबियत में तरक्की करते हो। आपके लिए रास्ता है चर्च आने का। चर्च आकर आप बाइबल को देख सकते हो। आपके पास ऐसे और आपके पास बहुत सारे, आपके पास एक रास्ता है जनाब, आपने ड्यूटी पर जाना है तो आपके लिए एक रोड मुहैया किया गया, फिरोजपुर रोड। इसके ऊपर चर्च आना तो फिरोजपुर रोड के ऊपर आओगे, अनम रोड के ऊपर आकर अंदर आ जाओगे। ये रास्ता जब इस जगह पर है तो नबी ने कहा निजात के लिए भी कोई रास्ता है। आमीन। तो उस रास्ते को कबूल किसने करना है? सारे नहीं करते। कईयों के साथ आपने बात की, वो तो आपके साथ उलझ पड़ते हैं, लेकिन जो कबूल कर लेते हैं वो ही बचते हैं, जो कबूल नहीं करते वो नहीं क्यों? ट्रैफिक कवानीन के अंदर जो आप वन वे चले जाते हैं तो आपका क्यों चलान करते हैं? ऐसे ही चर्च के अंदर भी है, आपको रोका जाता है बार बार बाथरूम जाने से, तो इसका कोई कानून है। आप ऊपर चले जाते हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर तो आपको रोका जाता है कि ये रास्ता नहीं है। रास्ता है इधर बैठकर कलाम सुनो, पादरी साहब की बात सुनो और भाइयों की बातें सुनो, ये रास्ता है आपके लिए। लेकिन आप उसको करो बाईपास तो ये आपकी तरक्की का सबब नहीं बन सकती। नबी ने कहा खुदा ने छोटे से जरसूमे से उनको ये नहीं बनाया, फिर मुझे और आपको बनाया। जब हम बनकर यहां खड़े हैं तो हम चीजों को कभी कभार उनकी कदर नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये आंख है, अगर आप कभी देखें, हम जब छोटे होते थे तो स्कूल में पढ़ते थे
तो अक्सर औकात उल्टी सीधी बातें करते थे। हम लोगों को कहते थे कि आपका तो नहीं पता लेकिन हमारे होता था कि 100 बार ना ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के, और नाके से छीला गया वो अगले दिन उसका जख्म बना होता था। हाँ जी, तो और कुछ इस तरह की चीजें थी जो हम देखते हैं। तो ब्रदर, आपके सामने मैं एक चीज रखना चाहता हूं, आपकी आंख के अंदर इस कदर नमी है, जब आपकी पलक ऊपर नीचे होती है, ये क्यों नहीं रगड़ खा के आपकी आंख को जख्म करती? इसलिए क्योंकि ये खुदा के कवानीन के अंदर है। इसके अंदर जितनी नमी चाहिए थी उसको खुदा ने दे रखी है, और अगर ज्यादा नमी आ जाए तो आंसू बनकर बाहर आ जाते हैं। पता ना, कईयों के बड़े जल्दी निकल आते हैं क्योंकि नमी आ जाती है, तो इसलिए वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जितनी चीज खुदा ने रखी थी इस बदन के अंदर, उतनी इसको जरूरत है, उससे ज्यादा ये करता नहीं। कभी कभार लोग थूक फेंकते रहते हैं, बार बार थू थू करते रहते हैं, टेबल के ऊपर भी बैठकर, लोगों के घर में जाकर भी, उनको तरीका ही नहीं होता कहाँ थूक फेंकना कहाँ नहीं फेंकना, करते रहते हैं ऐसी हरकतें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी दिन ये थूक ये आपके मुंह में ना बने, आप रोटी नहीं खा सकते, आपका गला खुश्क हो जाएगा। इसकी कदर करो। ये ऐसे मुंह चलाने के लिए नहीं रखा आपके मुंह के अंदर, ये इसको फेंकते फिरो बाहर, बस गंदगी फैलाते फिरो। ये इसलिए नहीं, ये इसलिए रखा गया कि आपका गला, आपकी जुबान तर रहे। किसी दिन अगर खुश्क हो जाए तो क्या करोगे? हाँ, लगा लेना एक टैंक यहां पर और एक बटन, जब कभी खुश्क हुआ चला लिया वाइपर की तरह, विड स्क्रीन की तरह बटन, तो मुंह तर हो गया। भाई ये खुदा का जेन्युइन तरीका, उसका रास्ता है कि उसने रखा हुआ है। इसको आप और मैं कभी कभार ऐसे जाया करते रहते हैं लोगों के घरों में गंदगी फैलाने के लिए। ये चीजें आप घरों में भी सीखते हो, लेकिन चूंकि ये चलते चलते सामने आ जाती हैं, इसलिए मैं बात कर देता हूं। तो इससे अगर आपको कोई नाराजगी होती है तो हम थोड़ा और कर लेते हैं, अगर गुस्सा आता है तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ताकि आप और ज्यादा नाराज हो जाएं और फिर आपकी दुरुस्तगी हो सके। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि खुदा वो कादर खुदा है जो हमारे बदन में हर चीज को कंप्लीट रखता है, कुछ नहीं है। अगर ये नाक ही है, इसमें आप शरारत से जनाब बंद कर दें, कोई रबड़ बैंड बांध लें, ये नाक जनाब मेरा तो फीना है इसलिए मैं रबड़ बांध के रखूंगा, इसको जरा ऊंचा करना चाहता हूं, नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। जो खुदा ने बनाया है उसी के साथ आपको चलना पड़ेगा। मेरी आंखें जनाब जरा छोटी हैं, मैं इनको 2-4 जैक लगाता हूं, ये ऊंची हो जाए, ये बड़ी हो जाए। कर सकते हो, लोग करते भी हैं। अपने होंठ कोई किनके बरीक हैं वो मोटे करना चाहते, जिनके मोटे वो छोटे करना चाहते। ये सारा कुछ निजाम आज कहां चल रहा है दुनिया के अंदर, क्या करने के लिए? खूबसूरत बनने के लिए। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कहा नूह को खुदा ने एक रास्ता दिया। खुदा के रास्ते को कोई बाईपास नहीं कर सकता। नूह के पास कौन सा रास्ता था? आइए पैदाइश की किताब 6 बाब में चलते हैं। नूह के पास एक रास्ता था और उसी रास्ता से नूह को और उसके खानदान को बचना था। और वो रास्ता है क्या? यह चर्च आपके लिए एक रास्ता है। आप चर्च को बाईपास नहीं कर सकते। अगर चर्च को बाईपास करोगे तो पादरी कार आ जाएगा। एक घर का मुझे रास्ता अभी तक याद नहीं था, भाई दाऊद का, वो भी भाई डीकन ने याद करवा दिया। हाँ, अगर आप नहीं आएंगे तो पादरी खुद आ जाएगा। भाई जान आपकी नहीं छूटने वाली। हाँ जी, हाँ, पीछा नहीं छूटेगा आपका, इसलिए क्योंकि खुदा का रास्ता यही है। आमीन। 6 बाब में चलते हैं जी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें। सुनिए जी। जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। और अब चूंकि ये जमाना ऐसा था जो जिसको पसंद आती थी वो उसी को ले दौड़ता था। यहां तो खैर ब्याह लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इंग्लिश बाइबल में जाते हैं तो वहां पर ऐसा है कि उन्होंने जिसको जो चाहा उसने अपनी मर्जी से कर लिया। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तो क्या शादी हर जगह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बिलीवर शादी उसी जगह पर कर सकता है
जहां पर वो लड़की को जाने कि ये बिलीवर है। आप ले आओ बाल काटने वाली को भाई साहब, वो जब बाल काट काट के आपके सामने आएगी आप फिर सड़ोगे अंदर से, ओहो क्या कर बैठा मैं। उसको चर्च लाओ ताकि वो सीखे कि एक बिलीवर की लाइफ क्या होती है। क्या अभी भाई लुकानी नहीं गाया, दरमी दी पत्नी भी एक अनाम जई हुंदी। अनाम पाना चाहते हो या सजा पाना चाहते हो भाई साहब? अगर सजा पाना चाहते हो तो फिर जिस जगह पर मर्जी शादी कर लो, लेकिन अगर अनाम पाना चाहते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा। और इसी तरह बेटियों को कि हर रोज अपना मत्था रगड़ती फिरो, मारती फिरो, यह क्या हो गया? तो इसके लिए जरूरी है कि अगले की जिंदगी को इतना जान सको कि वो करता क्या है। कि सनातनी, पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ एक बहन के साथ बैठने का, बड़े उसने जज्बे के साथ अपने बेटे की शादी की। जब बेटे की शादी कर दी, बेटा साल हो गया काम पे नहीं जा रहा जनाब। अच्छा, साल बाद बच्चा आ गया, मामा पैम्पर, क्योंकि बाप उनका है नहीं, मामा पैम्पर के पैसे, दूध के पैसे माँ भी देती रहती, क्योंकि माँ को बड़ा चाह, माँ को अक्सर चाह होता है, बड़ा शौक होता है, हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बाद में वही माँ कहती है लै जेड़ी लैके आई होते काम कोई नहीं करती, मुंडा काम कोई नहीं करता, फिर मसले बनते हैं घरों के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सिखाओ। मैं क्यों आपको कहता हूं, क्योंकि माँ बाप के कभी कभार मसले खड़े किए हुए औलाद के आगे आते हैं, और औलाद के कभी कभार खड़े किए हुए माँ बाप को इतने सुलझाने पड़ते हैं कि उनकी जिंदगी निकल जाती है। जो रास्ता खुदा का बना हुआ है उसके ऊपर आ जाओ। जब आप उसके ऊपर चलोगे कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, उसको कबूल कर लो, बस ये खुदा का रास्ता है मेरे लिए, मैंने इसी के ऊपर चलना है। जब आप उससे उतरोगे, ऐन मुमकिन है कि जब गाड़ी एक कारपेट रोड से नीचे उतरती है, हो सकता है उसका टायर फट जाए, रोड ठीक नहीं है। तो जब आप एक खुदा के मुहैया करदा रास्ते से नीचे उतरते हो सकता है कई कुछ आपके साथ हो जाए, कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, जनाब आपकी बाजू एक मर जाए। जब खुदा के रास्ते से उतरो आपके साथ और कुछ मामला बन जाए। तो इसलिए बेहतर ये नहीं है कि आप खुदा के रास्ते के ऊपर रहो। जब आप खुदा के रास्ते के ऊपर रुकोगे, ठहरोगे, चलोगे, कोई भी उसका वादा है, मैं तुम्हारे दुश्मन के रूबरू तुम्हारे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा। दुनिया को चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें देता रहूंगा, इसलिए कि तुम मेरे रास्ते पर चल रहे हो। नूह के जमाने में खुदा के बेटों ने, आप जानते हैं कि वो कौन सी नस्ल के थे, और आदमी की बेटियां जो कि काइन की बेटियां थीं, और खुदा के बेटे जो कि सेत की नस्ल से थे, इन्होंने आपस में शादियां करनी शुरू कर दी। और जब शादियां की तब, तीसरी आयत, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवार हुए। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। यह बात है, खुदा अब गम करता है उस इंसान को बनाने से, पैदा करने से। खुदा ने कहा कि अब जब मैं इंसान को पैदा कर चुका हूं तो मेरा दिल रंजीदा हुआ है इसको पैदा करने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ा है, बिगाड़ लिया अपना तरीका। 9वीं आयत, नूह का नसबनामा यह है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए। और पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। 13वीं आयत, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना, और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना, और ऊपर से हाथ भर छोड़कर
उसे ख़त्म कर देना और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और ज़मीन में खुदा ज़मीन और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ। कौन? खुदा खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला है, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा। किसके साथ? नूह के साथ। अब नूह को बचने का एक रास्ता मिल गया है जी, और नूह को खुदा ने मुकम्मल ड्राइंग दे दी है और पूरा तरीका बता दिया। एक लकड़ी बताई है, गोफर की लकड़ी लेना, और गोफर की लकड़ी को काट काट के नूह कश्ती तैयार करता है। और अगर आप जाकर नेट के ऊपर सर्च करें तो गोफर की लकड़ी अपने अंदर पानी को खींच लेती है, जैसे स्पंज होता है फोम का, इस तरह वो अपने अंदर खींच लेती है। अच्छा, इससे होगा क्या? ब्रदर ब्रैनम ने अपने एक मैसेज में कहा कि नूह के पास बहुत सारे समझदार लोग आए। उन्होंने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? कश्ती बना रहा हूं। अच्छा, तो कोई टाली कीकर की लकड़ी ले लो, कोई कामयाब लकड़ी ले लो, ये क्या कर रहे हो? इसमें तो छेद है, होल है, सुराख ही सुराख है, और पोली लकड़ी है, दूसरे लफ्जों में नरम वाली लकड़ी है, क्या करोगे? ये तो नहीं टिक पाएगी। नूह ने कहा, बस खुदा ने कहा है इसी लकड़ी को तो यही लेनी है। वो उसने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, लेकिन यहां पर लोग अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। कलीसिया बढ़ नहीं रही। जब कलीसिया बढ़ नहीं रही, जनाब 2 देगें बाहर गली में रख के पकवाओ। हाँ, इससे क्या होगा पादरी साहब? इससे लोग चावल देखेंगे, खुशबू आसपास जाएगी उड़ के, लोग पूछेंगे यहां क्या हो रहा है? यहां पर इबादत हो रही है जी। अच्छा, तुसी भी आ जाओ भैन जी, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, सारे आ जाओ। मैंने इसी मैसेज में से आपके सामने एक मिसाल दी थी कि आसमान की बादशाही उस जाल की मानद है जिसने फेंक दिया और फिर फेंक कर उसने किनारे पर खींचा, और जब खींचा तो उसके पास इख्तियार है कि अच्छी अच्छी को चुन ले। अच्छा चले, आपने लगा तो लिया, पर जब आ गए लोग तो उनको कलाम सुनाओ। नबी ने मैसेज दिया, सच्चे नबी का तरीका ऐसा ही मैसेज जी, वो आएगा मैसेज मैं 1 महीने के बाद शुरू करूंगा जो आपको दिए गए हैं। उसके अंदर ब्रदर ब्रैनम ने एक बात की है, जब मिस्त्री के पास ईंटों का ढेर रख देते हैं तो मिस्त्री अपनी छेनी हथौड़ी के साथ उस ईंट को काटता है, उस ढेर को नहीं पड़ा रहने देता। लोग आगे जनाब, बड़े अच्छे लोग आगे ने, उस ढेर को बिल्डिंग नहीं कहते, उस ईंट को मिस्त्री पकड़ता है और कैसे तोड़ता है जी? सारी से सबसे अच्छी ईंट को पकड़ता है। मतलब मैं समझता हूं जी, सबसे अच्छा हमारा भाई कोई चर्च में हो, उसको पकड़ता है, भाई यासर को ले लेते हैं, भाई यासर को ले लेते हैं, और उसके ऊपर जोर से चोट मारता है। किस लिए? ताकि वो टूट सके, खुदा के घर में फिट होने के लिए। तो नबी कहता है अगर उस सच्चे नबी के तरीके को अपनाओ ही ना, तो पादरी के हो नहीं यासर नु तो बड़ी दर्द होएगी, ते बांगा मारेगा, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। इसलिए क्योंकि आप उस सच्चे तरीके के ऊपर खड़े नहीं है। ढेर को हम बिल्डिंग नहीं कह सकते, वो ढेर ही पड़ा हुआ है। ऐसा ही है कि नहीं? मैं कई बार कह चुका हूं, अगर ये मेरा मुंह एक गोश्त का टुकड़ा मोटा सा होता तो कैसा अजीब लगता, लेकिन इसके ऊपर खुदा ने आंख, नाक, होंठ, दांत सब कुछ रख दिया, और अब कितना खूबसूरत लग रहा है। आमीन। इसलिए क्योंकि खुदावंद की खास यही मर्जी है कि वो आपको बनाए संवारे। कहां पर? इस चर्च में। उसने ये तलवार मुझे दी है, इस तलवार को मैं चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा। फिर नबी ने एक और तरीका कहा, ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि सोने को साफ करने का पुराना तरीका था। सोनार सोने को कैसे साफ करते थे? उस सोने के ऊपर चोट मारते रहते थे, मारते रहते थे, मारते रहते थे, जैसे मैं आपके साथ करता हूं। क्यों? फिर नबी कहते वो बस कब करता था? जब चोट मारने वाले का चेहरा उस सोने में से उसे नजर आता था। जब तक मुझे अपना चेहरा इस विषय के अंदर नजर नहीं आता, मैं इसे बातें करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि चोट मारना मेरा हक है और चोट सहना आपका हक है। आप अपनी क्योंकि रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गोफर की लकड़ी काटने जाता है नबी नूह, और जब चला जाता है
तो जाकर काटता है और लोग आकर कहते हैं बाबा जी, अंकल जी, आप कोई लकड़ी तो हज चज की ले लें, ये लकड़ी काम नहीं आएगी। उसका भी खुदा ने एक तरीका बताया था। खुदा ने कहा उस लकड़ी के फट्टे बनाकर उस कश्ती को बना लेना और फिर उसके बाद उस कश्ती के गिरदा गिर्द राल लगाना। और राल खुदावंद यीशु मसीह के लहू से तशबीह करती है। राल आज इस बाइबल के साथ तशबीह और इन मैसेजेस के साथ तशबीह है राल की। जब आप कश्ती बन जाओ तो अपने गिर्द क्या लगा लेना, मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, मैं चोर डाकू लटेरा हो सकता हूं, मैं बदगो हो सकता हूं, मैं और बहुत सारी बुरी हरकतें कर सकता हूं, लेकिन जब मेरे गिर्द राल लग जाती है फिर मैं इस लायक हो जाता हूं कि पानी के ऊपर तैर सकूं। खुदा ने नूह से कहा कि राल लगाना उस कश्ती में। लोगों को छेद नजर आते हैं, लोगों को नजर आती चर्च में लगी तस्वीरें। जब मैसेज ऊपर आएगा तो ये मैं जानता हूं कि तेरे साथ क्या होने वाला, फिर तू उड़ेगा, तैरेगा। ये रास्ता है खुदा का और खुदा अपने रास्ते को बताता है। नूह ने ऐसा कर लिया और जब नूह ने ऐसा किया तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं कोड में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप कोड को जान सको। इसी मैसेज में से कोड नंबर 215 है। जब नूह को अपने घराने को बचाने के लिए एक मुहैया करदा रास्ता दरकार था तो खुदा ने इसे एक कश्ती तमीर करने का कहा था। हो सकता है उन्होंने नकली कश्तियां बनाई हो, आज लोग यही सोचते हैं, लेकिन आप देखें ये एक खास कश्ती थी। ये नूह की कश्ती एक खास कश्ती थी। उसके पास शायद उस वक्त कश्तियां थीं, वही जो अब उन्हें मिली थी, लेकिन ये एक खास कश्ती थी, ये एक थी। अब मेरी बात सुने, ये खुदा की तमीर करदा कश्ती थी। सुनिए जरा, इसकी डिटेल में चलते हैं। ये चर्च जो खुदा की मर्जी से बना होता है वो खुदा की एक खास कश्ती है, लेकिन जिन्होंने बनावटी बनाई है, अच्छा इतने बात तो हो रही है, शुरू कर लेते हैं। अच्छा ये किताब उठाते हैं, हम भी उठा लेते हैं। अच्छा ये नबी कहते हैं, हम भी कर लेते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने अपने एक मैसेज में कहा, मेरे साथ निकालिए जरा, खरूज 18वां बाब, खरूज की किताब 18वां बाब, और उसमें चलकर हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। खरूज 18वां बाब और उसकी 13वीं आयत से, और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है? सब लोग सुबह से शाम तक तेरे पास आसपास खड़े रहते हैं। मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूं। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता। हाँ, मैं तो चर्च में 2.5 घंटे का मैसेज देता हूं, लेकिन अच्छा काम नहीं है। क्या है काम? लोगों के फैसले सुनता हूं, अच्छा काम नहीं है। क्यों? हम नबी के मैसेज से जान चुके हैं कि ये उसका जो सुसर था, जिसे खुसर कहा गया बाइबल में, वो भी एक काहिन ही था। आमीन। और वो उसको बता देता है कि भाई तू ये ठीक नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए? सुनिए आगे। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा, तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई गुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। जो पादरी कहते हैं ना, जनाब चर्च ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ये सुन लें, वन मैन शो नहीं है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक भाई उसके साथ नहीं खड़े होते। अमेरिका बात करे, पादरी साहब करे, पैसे आए पादरी साहब के अकाउंट में आए, पैसे खर्च करने हो पादरी साहब करे,
पैसे लेने हो कलीसिया से, पादरी साहब ले। तो मूसा को दरअसल यही बता रहा है। अगर आज हम अपने ऊपर ले लें तो आज यही हो रहा है कि ये सब कुछ चल रहा है। तो वो कहता है, सुन 19वीं आयत, सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर। अच्छा, एक नया रुख दे रहा पादरी साहब को, एक नबी को। तू ये कर, इनके पॉइंट पकड़, इनके मामलात ले और उनको लेकर तू खुदा के पास जाया कर। आगे सुनिए 20वीं आयत, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर और जिस रास्ता इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। बात समझ में आ रही है? आप भी किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं और वो रास्ता आसमान को जाता है। तो मुझे कौन सी बातें बतानी है? आसमान पर जाने वाली। मुझे आपको ये नहीं बताना कि आप जनाब ये खैर मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, कुछ और निकल जाएंगी बातें। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे ये सिखाना है कि आप आसमान पर कैसे जाएंगे। आगे निकलते हैं 21वीं आयत, और तू इन लोगों में से ऐसे लायक शख्स चुन ले। कौन? मूसा तू चुन, लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकम बना दे। अच्छा, कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। अगर कोई बड़ा मुकदमा है, हाँ बड़ा मुकदमा आया जी, तो वो चर्च ऑर्डर पादरी साहब को बीच में बैठाए। हर एक बात में पादरी साहब को परेशान है। आज पूरा हफ्ता मुझे मैसेज पढ़ने का ना सुनने का टाइम नहीं मिला टाइम। लेकिन ये खुदावंद का फजल है कि रात को मैं इस किताब को, ये किताब खुदा ने मुझे हफ्ता पहले ही दे दी थी। एक भाई से मेरी बात हुई थी कि खुदा का रास्ता जो है वो अपनाओ। मेरे सामने भी एक बात आई और मुझे फैसला करना था कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो खुदा का जो रास्ता है उसको पकड़ो। इंसानों के बनाए हुए रास्ते कभी कभार मुझे और आपको एक गलत जगह पर ले जा सकते हैं। और मिसाल की किताब भी कहती है कि जो राहें, कभी कभार जो राहें इंसान को सीधी मालूम होती हैं उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं, लेकिन खुदावंद की राहों में मौत नहीं है, इनमें जिंदगी है। आमीन। इसलिए मूसा को कहा गया कि छोटे छोटे मुकदमात जो हों, जो मामलात हों, उनका वो फैसला खुद ही कर ले। बाकी जो बड़ा मामला आता है तो उसका फैसला तेरे पास लाया जाए, ताकि तू इतना टाइम क्यों मूसा, ऐसा क्यों? इसलिए कि तू अपने बीवी बच्चों को भी देख सके। आपको याद होना चाहिए, इन मामलात की वजह से मूसा अपने बच्चों का खतना नहीं करवा सका। और जब उस मुल्क में एंटर होने लगे तो मूसा की बीवी ने खुद अपने बच्चों का खतना किया था और उस खलड़ी को मूसा के पांव में फेंका और कहा, तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हेड ऑफ द फैमिली था उसे लोगों के मामला सेट करते अपने बेटों का पता ही नहीं चला कि मैंने अपने बच्चों को कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया। तो मूसा की बीवी कॉन्शियस थी। आज कई बीवियां बड़ी सुस्त हैं वैसे, लेकिन आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपका जो शोहर काम नहीं कर रहा तो बार बार उसकी तवज्जो दिलाओ कि पैसे किदों आ जाएंगे, घर दा राशन मुक्या की मामलात ने, ये दुनियावी मामलात की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब कभी चर्च जाने की बात होती है तो आप खुद शोहर और बीवी दोनों मिलकर अपने बच्चों को साथ लेकर क्यों आते हो? इसलिए क्योंकि ये फर्क जगह है, ये आम जगह नहीं है। ये खुदा ने एक फर्क जगह आपको प्रोवाइड की है और खुदा ने अपना रास्ता आपको बताया है। जिस तरह आप जानते हो उसी तरह मैं भी जानता हूं। और खुदा ने ऐसा कहा मूसा को कि उसके खुसर के सबब से कि तू ऐसा ना कर। तो क्या करना चाहिए मूसा को? 22वीं आयत, कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करे और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा
बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। और अगर तू ये काम करे, खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे, तो तू सब कुछ झेल सकेगा। और जो ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे, ये लोग भी अपनी जगह से इत्मीनान से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तेरी इन सारे मामलात में तेरा साथ देंगे। और जब तेरा साथ देंगे तो साथ देने की वजह से तू लोगों को अपने साथ खड़ा कर ले, और साथ देने की वजह से तेरे कलीसिया के मामलात बेहतर हो जाएंगे। 24 आयत, मूसा ने अपने खुसर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चनाचे मूसा ने सब इस्राएलियों में से लायक अशखास चुने और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों के ऊपर हाकम मुकर्रर किया। सो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे। मुश्किल मुकदमात तो वो मूसा के पास ले आते थे, पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही किया कर देते थे। फिर मूसा ने अपने खुसर को रुखसत किया और वो अपने वतन को रवाना हो गया। ये बात सिखाने के लिए उसका ससुर उसके पास आता, ले सीख और अपने साथ लोगों को खड़ा कर। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अपने मैसेज में, जब ये 70 बुजुर्ग खड़े हो गए, उनको वही मसा मिला जो मूसा को मसा मिला था। और ये जो 70 थे, क्या इन्होंने खिदमत नहीं की इस कलीसिया की? इस कलीसिया की खिदमत की। लेकिन क्या मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्या ये मुल्क कनान में जा पाए? ये 70 जिन्होंने खिदमत की थी मुल्क कनान में नहीं जा पाए। खुदा यीशु मसीह के जो साथ थे वो, उनका क्या बना? हाँ जी, जो खुदा यीशु मसीह के साथ 70 थे वो भी नहीं जा पाए, वो भी पीछे वापस चले गए। ये 70 भी मर गए। ये 70 किन के पीछे लग गए? ये बनी कोरा, बनी दातन और बनी बैराम के पीछे लग गए। इन्होंने नबूवत की थी। आज की हालत के अंदर अगर मैं मुल्क पाकिस्तान की बात करूं, 72 से लेकर जो नबी के साथ चला, जिसने किताबें छापी, जिसने किताबों का तर्जुमा किया, जिसने जो कुछ भी किया, आज कहां है जी? कहां है? आप और मैं जानते हैं आज कहां है। ये 70 मूसा नबी के साथ ही थे, नबूवत की, नबी की, जिस तरह नबी के रूह में आ चुके थे, बड़ी खिदमत की है जनाब। फायदामंद बात तब बनती है जब आप खुदावंद के रास्ते को कबूल करके उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंच जाते हैं। तो आप कहेंगे जी पर साहब मूसा भी नहीं जा सका, पर मूसा के लिए खुदा ने एक जगह रखी थी। आमीन। मूसा, इसी मैसेज के अंदर नबी ने कहा मूसा के लिए खुदा ने एक जगह रखी थी। तो नूह के लिए एक जगह थी, नूह के लिए एक रास्ता था, उसके खानदान बच गया। और जब उसके लोग बच गए तो नबी ने कहा, इसी 7वें बाब के अंदर लिखा है कि उसने कहा तू कश्ती के अंदर जाना। फिर जब खुदा खुद कश्ती के अंदर आ गया, उसने कहा तू कश्ती के अंदर अब आ, और दरवाज़ा खुदा ने खुद बंद कर दिया और किसी के लिए रास्ता नहीं बन सका। आगे एक कोड और मैं आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस्राएल को एक मुहैया करदा की ज़रूरत थी और खुदा ने उन्हें मुहैया कर दिया, और ईमानदार को गैर ईमानदार से जुदा कर दिया। ये कहती है किताब, एक ईमानदार को गैर ईमानदार से खुदा ने जुदा कर दिया। अभी भी यही बात है, ईमानदार और गैर ईमानदार अलग हो गए, इनको अलग होना पड़ेगा। आप नहीं चल सकते कि पान खाने वाले के साथ, आप नहीं चल सकते सिगरेट शराब पीने वाले के साथ, आप बहनें नहीं चल सकती बाल काटने वालों के साथ, और दुनिया के हर तरह का गंदा घिनौना फैशन करने वालियों के साथ आप नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि खुदा खुद हमने पढ़ा है, हमारे बच्चों ने पढ़ा है कि वो सुलह कराने नहीं, वो तलवार चलाने आया है ताकि ये तलवार चल सके। अब तो मैं कोई दोस्त भी बनाऊं तो मैं उसको देखकर बनाऊं। ब्रदर ब्रैनम ने इसी मैसेज में कहा, फितरत एक खुदा की एक ऐसी चीज है जिसके अंदर खुदा मुझे और आपको सिखाता है, और सबसे पहली बाइबल फितरत है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जो यूहन्ना की इंजील के अंदर हमने पढ़ा है कि नबी ने यह कहा, जब दाना मरता है उसे गलना सड़ना पड़ता है, जो अपनी फूफा रखे वो फल भी नहीं सकता।
मैं आपको कहता हूं, जब तक आप अपनी मैं के अंदर हो, आप अपने आप के अंदर बहुत कुछ बने फिरते हो, आप कभी फलदार नहीं हो सकते, आपको मरना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूं जी, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं जी, अब तो मेरा नाम है, मेरे तो मैसेज चलते हैं। आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं भाई साहब, आप कुछ नहीं है। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, खुदा जरा सी गले की हड्डी को थोड़ा टेढ़ा कर दे तो कौवे की तरह आवाज आएगी आपकी, क्या कर लोगे? इसलिए जो खिदमत आपके अंदर, जो रास्ता खुदा ने आपके लिए बना रखा है, उस रास्ते को लेना पड़ेगा, हर सूरत में लेना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ द वे जाएंगे तो क्या होगा? खुदा बार बार आपको पकड़ेगा। अगर तो आप बनाए आलम से पेशतर चुने हुए हैं, पर अगर बनाए आलम से पेशतर चुने हुए नहीं है ना, तो कभी खुदा उनकी फिक्र ही नहीं करता। यहूदा की फिक्र की नहीं की, यहूदा इस्करियोती की नहीं फिक्र की। उसने खुद कहा, बाप जितने तूने मुझे दिए थे उनमें से सिवाय एक के कम नहीं है, क्योंकि एक तो था ही नहीं उसका, उसने तो उसे बेचना ही था। और आज भी कई मैसेज को और इस कलाम को बेच ही रहे हैं, अपनी आवाज को, अपनी जबान को, बेहतरीन अंदाज को बेचते हैं वो। हम जनाब इतना पैसा लेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 4000 5000 आदमी हो, हम लफ्जों के तय बनाएंगे और जोड़ेंगे, ऐसे जुमला बंदी करेंगे कि आपको जनाब बड़ी बड़े जी वाह जी वाह क्या बात है। ये करेंगे किस लिए? क्योंकि वो रास्ता खुदा का बनाया हुआ नहीं है। जो खुदा का बनाया हुआ रास्ता है उसके ऊपर मुझे और आपको कुछ मुश्किलें तो आ सकती हैं, लेकिन वो रास्ता हमेशा की जिंदगी को जाता है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि फितरत में, नबी ने यह मिसाल दी कि मैंने देखा सर्दियों में दरख्तों के पत्ते किस तरह झड़ जाते हैं। क्यों झड़ते हैं वैसे? क्योंकि उनके वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उनमें जान नहीं रहती। और जान कहां चली जाती है? जड़ के अंदर। क्यों जाती है जड़ के अंदर? उसको किसने रास्ता दिया? ये खुदा का महिया करदा है। आमीन। आज जब जाओगे तो देखना, दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी जड़ों में चली जाती है ताकि सर्दी की वजह से वो मर ना जाए। वो जान जो है, जो जिंदगी है, वो कभी कहीं मर ना जाए। और जो जिंदगी उन पत्तों में होती है वो दोबारा वापस जड़ों में चली जाती है नीचे और जाकर वहां पलती है। फिर जब सर्दी चली जाती है वही जिंदगी दोबारा ट्रैवल करती है और तने में से होती होती शाखों में आती है और शाखों से होती होती पत्तों में आती है। यह रास्ता किसने बनाया? खुदा ने। खुदा ने उन पत्तों को यह रास्ता दिया है। आमीन। और फिर नबी ने कहा उस बीज के अंदर जो छोटा सा गुद्दा होता है, उसी के अंदर इतना मोटा तना होता है, उसी के अंदर पत्ते होते हैं, डालियां होती हैं। ये किसकी कुदरत है? ये खुदा की कुदरत है। आप सोचते हो हम ये हैं, हम वो हैं, नहीं, हम कुछ नहीं है। जो रास्ता मुझे खुदा ने दिया है, आपको खुदा ने दिया, उसी रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा बुनियादी तौर पर। कभी कभार इंसान आप बना लेते हैं अपना रास्ता। कैसे? सुनिए, यह खुदा ने अपने लोगों के लिए रास्ता मुहैया किया। खुदा का मुहैया करदा रास्ता हमेशा यह है कि उसके कलाम को ले लें। आमीन। और इस पर कायम रहे यहां तक कि यह आपके लिए दुरुस्त साबित हो जाए। अच्छा, कब तक इस मैसेज को गले लगाना है? जब तक दुरुस्त साबित नहीं हो जाता। यह है दुरुस्ती, लेकिन आपकी और मेरी जिंदगियों में कमजोरियां हैं कि यह हो नहीं रहा। आमीन। क्यों? इब्राहिम की जिंदगी में क्या था? खुदा ने वादा तो कर दिया था, तू यहां से निकल, मैं तुझे एक बड़ा मुल्क दूंगा, तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। लेकिन कब जाकर पूरा हुआ? 75 साल की उम्र में निकला और 100 साल की उम्र में जाकर वादा पूरा हुआ। क्या किया? नबी ने बताया कि उसने अपने बाप को भी लिया, उसने अपने भतीजे को भी लिया, और भतीजा ऐसा कि हमेशा चच्चे की चीजों पर नजर रखता था। आज तो चच्चे की ये, चच्चे के पास ये है, चचा के पास ये है, चचा के पास ये है। वो कहता, जब बात फैसले की आई, उसने कहा मैं इस जगह को जाऊंगा। उसने कहा जा, चला जा। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा जो चुनता है, चुनाव करता है रेगिस्तान का और खुशहाली का मालिक वहीं पर आता है। इस मैसेज में ब्रदर ब्रैनम ने कहा कभी कभार लोगों को लगता है हमारे पास तो इतनी गाड़ियां हैं, हम तो अच्छा खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कभी कभार खुशहाली
गुनाह को लाने का सबब बनती है। हम खुशहाल हैं, लेकिन जब खुशहाल हो, हम किसी से ये नहीं करते, हम किसी से वो नहीं करते, तो खुशहाली कभी कभार गुनाह लाती है। कैसे? नबी ने कहा, आपने वाकया सुना है, मैं ज़बानी बयान करके आगे निकलना चाहता हूं। यरूबाम इस्राएल का एक ऐसा बादशाह था, उसके पास सब कुछ था। उसने लोगों को रोका कि भाई यरूशलेम ना जाओ, मैं तुम्हारे लिए दान में और बैतेल में, या कोई और इलाका है अगर, लेकिन दान तो पक्का है, मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए बछड़े खड़े करूंगा 2, और तुम यहां इबादत कर लेना। आज ये मामलात हैं, तुम चर्च मिस कर दो। तो कौन कर रहा है? खुशहाली। जब खुशहाली होती है ना, तब सर्दी भी बड़ी लगती है। जब जेब में पैसा नहीं ना होता, तब सर्दी भी नहीं लगती, तब गर्मी भी नहीं लगती। लेकिन ये नखरे कब आते हैं? जब सब कुछ पास हो जाता है। फिर बंदा क्या मैं उसे कहूंगा, बड़ा नाजुक हो जाता है, बड़ा नाजुक हो जाता है। जो पूरी जिंदगी सारा कुछ करता रहा है, अब वो बड़े नाजुकपन का शिकार हो गया है जी। नबी ने कहा, जब आप अपने बच्चों को उतारते हो, तब वो चलना सीखते हैं। उठाए रखो इसे गोदी में, ये चलना नहीं सीखेगा, लेकिन इसे उतारो, ये चलना सीखेगा। इसे 2 सुननी पड़ेंगी, 4 सुनानी पड़ेंगी, इसे दुनिया के मामलात का पता चलेगा। आप बैठकर बाइबल को सीखो, कुछ खुदा के सामने बात करो, कुछ खुदा की सुनो, तो आप खुद गुफ्तगू करना सीख जाओगे। आमीन। इसलिए नबी ने कहा कि उसके पास खुशहाली थी, लेकिन खुशहाली गुनाह का सबब बन गई। अगर आपके पास खुशहाली है, सब कुछ है, भाई ध्यान दें, कहीं खुशहाली आपको इतना सुस्त तो नहीं कर रही कि आप प्लेट में पड़े हुए खाने को ही नहीं खाते, वो भी इंतजार कर रहे मामा आए, गर्म नहीं कर सकते वो भी मामा आए, जनाब आप ये नहीं कर सकते वो पापा आए, ये नहीं कर सकते अंडे लाने हैं दुकान से तो पापा ही आए तो बस लाने हैं। आपको खुदा ने एक तंदुरुस्त जिस्म दिया, करके देखो, ऐसा करने से ब्लेसिंग है। आप अपने एक घर का फर्द होते हुए घर के लिए फिक्र करो, एक चर्च का फर्द होते हुए अपने चर्च, अपने लोगों के लिए फिक्र करो, और अपने पास्टर के साथ खड़े होकर खुदा उनकी खिदमत गुजारी का काम ऐसा तरीके से करो। आमीन। इसलिए ब्रदर ने कहा कि कभी कभार खुशहाली जो है वो गुनाह का सबब बनती है, गुनाह आ जाता है जिंदगियों के अंदर। फिर कैसे? खुदा के मुहैया करदा रास्ते वादे पर उस वक्त तक कायम रहे जब तक ये आपके सामने जाहिर ना हो जाए। कब तक कायम रहना जी? जब तक आपके सामने वो वादा, वो रास्ता जाहिर नहीं हो जाता। और याद रखें, मैं इसके लिए रिकॉर्ड पर हूं। याद रखें, मैं इसके लिए रिकॉर्ड पर हूं कि बाइबल में खुदा का कोई वादा अगर ये अब शराइत पर है, सिर्फ इसलिए कि आपको यकीन है कि ये वहां है, कि ये नहीं है तो ये हो जाएगा। वो फरीसी और सदूकी उन मुकद्दसों के साथ उतने ही मजहबी थे जितने वो हो सकते थे, लेकिन खुदा ने कहा इस किस्म के लोग मेरी नाक में बदबू की मानद हैं। जो मजहबी लिबादा पहन लेते हैं, दिखने में तो पादरी साहब बड़े हर वेले कदूस 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 ऐसे, लेकिन हक लोगों का मारते फिरे, ऐसे दुआएं छोड़ते हैं पादरी साहब, ऐसे तरीके। एक बेहतरीन उनके पास एक हथियार है लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने का। फिर बात करेंगे तो ऐसे 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 करके, कोई कई और तरीके हैं जो लोग आजमाते हैं। खुदा कहता है ये लोग मेरी नाक में बदबू है। तो कभी बदबू का जाना आपकी नाक में हुआ? हाँ, तो जो आपकी हालत होती है वही मैं और आप खुदा की हालत करते हैं। हाँ जी, ऐसे खुदा भी ऐसा करता है कि क्या है ये। जब मैं और आप करते हैं ना ऐसे कि यार क्या है, ऐसे खुदा करता होगा। और खुदा को करना चाहिए कि हम लाते हैं जनाब, हदियाजात बॉक्स में डालते हैं, खुदा अपना नाक इधर कर रहा है, आ रहा है, खुदा भी ऐसे फिर जाता है। मैं आपको कह रहा हूं,
और मुझे कहना भी चाहिए, और अपने आप को भी कह रहा हूं, अगर हम ऐसे हैं तो खुदा दूर से देख लेता है। जैसे यानी तुर्की वालों की गाड़ी आती है रोड पे चलते हुए, क्या हाल होता है, दिल नहीं करता जल्दी से क्रॉस कर जाए इसे। हाँ, ऐसे कहीं मैं और आप, ये दुनिया की तुर्की वाली गाड़ी तो नहीं है कि हदिया ला रहे हैं नया सा नोट। नया ही डालना चाहिए, वैसे पुराने नहीं डालने चाहिए। मुझे भाई जो हमारे खजानची हैं उनसे शिकायत मिली है कि लोग फटे नोट डालते हैं और पुराने, और नोट इतने चुड़मुड़ करके ऐसे करके कर देते हैं। प्लीज़ आप खुदावंद के घर में जब कोई चीज़ लाते हो, पूरे हफ्ते उन नोटों को इकट्ठा किया करो, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर ला के डाला करो। हाँ जी, इसलिए खुदा कहता वो लोग मेरी नाक में बदबू हैं। अच्छा, आगे जी, आपको बुनियादी वादे पर आना होगा और फिर इसके बारे में अपने जहन और जहनी रवैयों को देखना पड़ेगा। ये नबी क्यों बातें कर रहे हैं? यहां बैठे हम, नबी कह रहा जहन और जहनी रवैयों को। कैसे? चर्च में तो आप आ गए हैं, चर्च में आप बैठे हैं, गीत भी आप गा रहे हैं, मैसेज भी आप सुना रहे हैं, लेकिन मेरा रवैया जहनी तौर पर किसी के खिलाफ चल रहा है। यहां से मैं उसी शख्स को सामने रख रख के बातें करी जा रहा हूं, मैसेज सुनाई जा रहा हूं। यह तो होगी पादरी की बात, मैं अपने आप को सुना रहा हूं। अब करता हूं आपकी बात। आप साथ साथ बैठे हैं, लेकिन ज़हनी रवैया ये क्यों आज मेरे साथ बैठ गई है, अजीब किस्म की है, तंग कर रखा है, अजीब किस्म का बंदा तंग कर रखा है। यह है ज़हनी रवैया। आप इबादत में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को सुनो, किसी के ऊपर मत तवज्जो दो कि कौन क्या कर रहा है। यह आज यहां कैसे बैठा, या यहां कैसे बैठ गई। ये वो तरीकेकार हैं जिनको ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अपने रवैये पर, ज़हनी तरीकों पर आप तवज्जो दें। उस दिन उन 400 काहिनों को देखें या अंबिया को। अखयब वहां मौजूद था, उन्होंने कहा रमात जलाद हमारा है। यशवा ने रूहुल कुदस के जरिए इसको तकसीम किया था, और वो यहां पर शामियों को, मेरे ख्याल में अरामियों को होगा बाइबल के अंदर। हाँ जी, या बाइबल इस किताब के अंदर शामियों लिखा गया है, तो अरामियों को दिया गया। अगर शामियों है तो भाई शामियों लगा ले, अगर रामियों है तो फिर आप रामियों ही लगा लें। मैं तो जो है वो पढ़ रहा हूं, और ऐसा इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप मुझ पर ना सवाल कसें, तो जो यहां है मैं वही कर रहा हूं जी। और शामियों को यह मिल गया था, और एक नबी ने कहा यहां, अब यहां देखें, ये बुनियादी तौर पर दुरुस्त है। क्या तो वो सही रहे थे कि ये हमारा है रमा जलाद, सही बात थी, क्या सही रहे थे, लेकिन रास्ता ठीक नहीं था। पूछ किन से रहे हैं? जो एजिबल के खरीदे हुए हैं, वो बताएंगे। अब उन्होंने तो सींगों वाली टोपी भी बना रखी है, और सर पर पहनकर ब्रदर सदूकिया आ चुका है, और पादरी सदूकिया कहता है बादशाह सलामत, ये देख मैंने अलामती तौर पर लोहे के सींगों वाली टोपी पहन रखी है, ये देख बादशाह, ये मैंने आज ही गया हूं, बनवाई है, और मैं तुझे दिखाने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। अच्छा, अखयब कहता है बड़ा अच्छा है। यहोशफत कहता है अखयब भाई बात सुन, यहां कोई और नहीं है इनके अलावा। तो नबी बात क्या कर रहे हैं? खुदा का रास्ता कौन सा है? आप जब जाते हो कोई और चर्च आपको नहीं मिलता, आपने क्यों फैसला किया यहां आने का? इसलिए क्योंकि अगर खुदा का रूह आपको नहीं गाइड करता तो आप यहां नहीं आते। मैं पिछले दिनों एक मैसेज सुन रहा था, एक भाई की बीवी बपतिस्मा नहीं लेना चाहती थी, और भाई बड़ा परेशान था, और उनका पादरी बहुत सख्त आदमी था। यहां कहते हैं पादरी नू ना जनाब इन्ना क नरम होना चाहिए कि लपेट लवाट के जेब च पा लो। पादरी को इतना नरम होना चाहिए कि उसको तो बस बात करनी ही नहीं चाहिए, उसको तो देखना चाहिए, उसको तो ये करना चाहिए, तो वो करना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? इस बाइबल के अंदर क्या हो रहा है? वो बहन बपतिस्मा नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि बहन रोमन कैथोलिक थी, भाई प्रोटेस्टेंट था। जब उसने अपनी बीवी के लिए बड़ा फिक्रमंदी का इजहार किया, आप मेरी तरफ देखें,
जब फिक्रमंदी का इजहार किया तो उनके पादरी साहब ने और डीकन ने उनकी बीवी का नाम जबरदस्ती लिख दिया लिस्ट में, और उस भाई को कहा, भाई आशर आपकी बीवी बपतिस्मा लेगी, आपकी बीवी का नाम लिख दिया लिस्ट में। हाँ जी, भाई बेचारा बड़ा परेशान, कहता यार घर जाके तो जंग करनी पेगी, वो तो तैयार नहीं है बपतिस्मा लैन वास्ते। अच्छा, उधर जब शोहर घर से बाहर गया है तो बीवी सदियों से बातें सुन सुन के तंग आ गई थी अपने शोहर की। हर रोज बपतिस्मा शेयर करता था भाई साहब घर में। अच्छा, ये होते होते जब जैसे ही शोहर गया बाहर अपने पास्टर और डीकन को मिलने के लिए, तो डीकन से और पास्टर से लिस्ट मिल गई कि तेरी बीवी का नाम लिस्ट के अंदर है। वो कहते, चलो डीकन भाई आपने तो लिख दिया, अगर मेरी बीवी हौज में ना उतरी तो पादरी साहब तो इतने सख्त हैं कि वो वहां पर मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी वहां पर ही कर देंगे वो सारे सबके सामने। तो वो बड़ी परेशानी की हालत में मुंह लटका के घर में एंटर होता है और घर में आ जाता है। घर में आकर बाजी सुमेरा देखती, की गल है आज बड़ा मुंह लटकिया ताड़ा? हाँ, कहता बस ऐसी बात ही है। नहीं बताओ तो सही, बस ऐसी बात ही है। क्या बात है? उसने कहा तेरा नाम बपतिस्मे की लिस्ट में डाल दिया है। अच्छा, तो वो उसकी बीवी कहती तो क्या, डल गया तो क्या? अच्छा, तो क्या, तू तो लेना नहीं चाहती? उसने कहा देख, मैंने यही निशान ठहरा रखा था खुदा के सामने कि अब जब मेरा शोहर जाता है और जब बपतिस्मे होने हैं तो वो आकर मुझे बताए कि तेरा नाम लिस्ट के अंदर है। खुदावंद अगर ये है तो मैं बपतिस्मा ले लूंगी, अगर सच्चा बपतिस्मा है तो वो जनाब आया और उसने बता दिया, उसने कहा यही तो मेरा निशान था। आमीन। जब आप चर्च आते हो तो खुदा से कोई निशान तलब करते हो या ऐसे ही मुंह चुकिया तो चलो चर्च बढ़ गए, मुंह चुकिया तो चलो घर बढ़ गए? जब चर्च आते हो स्पेशल तैयारी अपनी करते हो कि नहीं? या यहां आते हो सिर्फ पादरी को देखने या और लोगों को देख दाख के अपने घर से वापस चले गए? नहीं, आज संडे खुदा ने अगर आपको दिया तो इसका कोई मकसद है, इसका कोई। ये स्टोर के ऊपर क्या लेने जाते हो? ऐसे चले जाते हो जाके देख दुख के, वो पूछे दुकान वाला, हाँ भाई की चाहिए? बस ऐसे ही आया था, ऐसे कर कर आके वापस आ गए। ऐसे करते हो? आपके दिल के अंदर कोई जोता है, घर में कुछ लिस्ट होती है, वो जाते जनाब अंडे नहीं है, दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, गोश्त नहीं है, फलानी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। क्यों भाई डीकन जी? ऐसा होता है ना। तो फिर भाई डीकन जाते हैं और जाकर कहते भाई ये चीज दो। जब आप घर से आते हो तो आपके पास भी एक लिस्ट होनी चाहिए, और वो लिस्ट यहां पर अवेजा की गई है, और उसको पकड़ो और लेकर अपने घर में जाओ। अगर आपके पास निशान ही नहीं है तो यहां आते हो बस दींगा मुश्ती करने के लिए, यह ठीक नहीं है। आप खुदा के रास्ते पर नहीं हो, आप तो आए हो बस पिकनिक मनाने, बस गए पिकनिक की और घर आ गए। यह पिकनिक नहीं है। चर्च है खुदावंद की मर्जी को जानने की जगह। जब आप चर्च आते हो तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मर्जी को जानो। आगे निकलते हैं जी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यह बुनियादी वादा था, वो सरजमीन हमारी है। फिर उसने 2 बड़े सींग बनाए और कहा वहां जाओ और उन सींगों को ले जाओ और शाम को मार मार कर धकेल दो। शायद इनका नया नाम है शामियों, आरामियों का शाम, जहां पर फिर आ गया लफ्ज शाम। मैं इतना नहीं जानता, लेकिन हो सकता कि होगा जो आज का मुल्क होगा। हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अच्छा जी, तो शाम को मार मार कर हलाक कर दो, और ये इसराइल का है तो ठीक है, कह रहे हैं वो ठीक है, ये ठीक है, बुनियादी तौर पर ये दुरुस्त था। लेकिन नन्हे मकाया ने कहा ऐसा नहीं है। छोटा सा वो अकेला था, वो कहां 400 और कहां एक बंदा। वो कहता है बादशाह सुन, ये ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बादशाह नाराज हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभार जो सही रास्ता है उसको बताने से, पादरी के बताने से, मुबश्शिर के, डीकन के बताने से कलीसिया नाराज होती है। क्या नाराजगी का इजहार करती है? भाई जी आप कहा करें, फलां भाई ना हमें कहे,
जो नबी ने कहा जो गलती देखे वो कह सकता है। अगर कोई बहन किसी बेटी को या बहन को देखती है गलत काम करते हुए तो उसको कहना चाहिए कि बहन जी ये आपके लिए ठीक नहीं है, भाई जी ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो ब्रदर ने कहा ये वो तरीका था जो खुदा का मुहैया करदा उस वक्त उनके पास था कि जा, सदूकिया कहता जा मार मार कर शाम को मार मार कर हलाक कर दे और वापस आ जाना। लेकिन उसके पास, मिकाया के पास कौन सा रास्ता था? बादशाह देख, मैं इसराइल को ऐसी भेड़ों के तौर पर देख रहा हूं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। वो कहता देखा ना सदूकिया, योसफत भाईजान, मैं बता रहा था ना ये बंदा ठीक नहीं है, ये कभी हमारी बात नहीं मानेगा, इसने अलग से बात कर दी है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आगे सुनिए, उसने कहा अपने आप को अलग करो, मैं सिर्फ इस चीज को निगल जाऊंगा, अपनी लाठी ले लो और वहां जाकर देखो कि कौन सी एक कौंपल है, देखें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन काहिन है कौन नबी। ये कौन बताएगा? खुदा। और मूसा ने वफादार मनसब की खिदमत की थी। फिर जब वो बूढ़ा हुआ तो 120 साल और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। बियाबान में ये तमाम 40 साल मुसलसल कौमों और लोगों पर हर तरह के जुल्म और सितम का सामना करते रहे। और फिर ये मरने के लिए एक जगह पर आता है। इसे मरने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। खुदा ने इसे चट्टान पर एक जगह मुहैया की। ऐ खुदा मुझे भी वहां चट्टान पर मरने दे। चट्टान मसीह था। आप जानते हैं खुदा ने मूसा को मरने के लिए एक जगह मुहैया की कि यही वो जगह है जहां सिर्फ मैं मरना चाहता हूं, मुझे मसीह में मरने दो। आमीन। आइए मेरे साथ जरा निकालिए इस्तिस्ना की किताब, उसका बाब नंबर 34। जी सुनिए जी, आखिरी बाब है और पहली आयत से। और मूसा मुआब के मैदानों से कोए नबो के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरू के मुकाबल है चढ़ गया। और खुदावन ने जलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क और इफ्राइम और मनसी का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क, पिछले समंदर तक और जनूब का मुल्क और वादी यरू जो शहर है उसकी वादी का मैदान जुगर तक उसको दिखाया। ये सारा कुछ क्यों खुदा दिखा रहा मूसा को? मूसा को खुदा बता रहा तेरा मकाम आ चुका है, इससे आगे तू नहीं बढ़ पाएगा, इससे आगे तू नहीं जाएगा, तू यहां ऊपर आ जा। कहां पर? पिसगा की चोटी के ऊपर। पिसगा एक पहाड़ है, आप और मैं जानते हैं। खुदा ने उसे पिसगा की चोटी दी कि पिसगा की चोटी के ऊपर मूसा मर सके। और 5वीं मोहर के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि इधर मूसा मरता है और इधर मूसा जी उठता है। आमीन। इसलिए वहां पर लूसीफर भी था। एक यहूदा का खत निकालिए मेरे साथ ताकि वो आयतें भी देखकर फिर हम वापस इसी जगह पर आते हैं। मकाशफा के ठीक पीछे, मकाशफा के ठीक पीछे यहूदा का खत है। जी सुनिए जरा, मिल गया जी? 8वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे। तो जब मूसा की लाश इस पिसगा की चोटी के ऊपर थी तो अबलीस भी वहीं पर था। और ब्रदर ब्रैनम ने और मैंने और आपने मैसेज सुन रखा है पिसगा का भेद है क्या। और पिसगा के ऊपर जब मूसा चढ़ता है तो मूसा चढ़कर उस पिसगा की चोटी के ऊपर एक वाइट पत्थर है, खुदा उस मूसा को वहां पर खड़ा कर देता है। और अब मौत आ रही है मूसा के ऊपर। नबी कहता है मूसा के साथ ना तो यशवा है, ना हूर है, ना कोई और है, सिर्फ और सिर्फ खुदा मूसा को बुला लेता है कि यहां ऊपर आ जाए। और मूसा के बारे में लिखा है कि 120 साल का हुआ, ना तो उसकी नजर कम हुई ना उसकी जिस्मानी कुव्वत कम हुई, बल्कि वो ताकतमंद होते हुए खुदावंद में चला गया। जब पिसगा की चोटी पर चला गया तो पिसगा की चोटी ठहराई किसने उसके लिए? खुदा ने। आमीन।
और पिसगा की चोटी जब खुदा ने ठहराई तो पिसगा की चोटी के ऊपर खुदावंद उसके लिए खास काम करता है, उसको मौत दे देता है। और ये रास्ता किसका है? खुदा का मुहैया करदा रास्ता है। और मूसा ने इसे कबूल कर लिया। मूसा ने यह नहीं कहा कि खुदावंद देख वहां से निकालने वाला तो मैं हूं, 10 आफतें तो इसराइल के ऊपर लाने वाला मैं हूं, मैंने इतने काम इसराइलियों के साथ जंगल में किए हैं, अब जब किनारे के ऊपर आया हूं तो तू मुझे पीछे कर रहा है। आप कोई पादरी साहब कहे इतने सालों से तो इनको फीड मैं करा रहा हूं, ये काम तो मैंने किया, बपतिस्मा तो मैंने दिया, ये तो मैंने किया, लेकिन अब जब बात यहां तक आ गई कि ये मैच्योर हुआ तो इसको ये किसी और जगह चला गया, ये इसको कोई और ले गया। तो क्या पालूस नहीं कहता पानी किसी ने दिया, बीज किसी ने लगाया, बढ़ाया खुदा ने। आमीन। जो जगह जो रास्ता खुदा का है, खुदा अपने बंदे को, खुदा अपनी बेटी को, बेटे को उस जगह पर, उस मकाम पर ले ही आता है। तो मूसा को किसने रास्ता दिया जी? खुदा ने। पिसगा की चोटी के ऊपर जब मूसा को मौत आ रही थी तो लूसीफर भी वहां पर खड़ा इंतजार कर रहा था कि अभी मूसा मरेगा तो आएगा मेरे ही पास। लेकिन खुदा ने फरिश्तों को वहां पर भेजा और मूसा की लाश को वो ले गए। और इब्लीस देखता रह गया। जब देखता रह गया तो मूसा की लाश को ढूंढता है। और जब आप मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब है, 17वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा और एलिया खुदा यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर खड़े हैं। फिर जब आप 11वां बाब देखते हैं तो वहां पर आप मूसा और एलिया को देखते हैं। आमीन। ये खुदावंद ने एक खास मकसद के लिए इन नबियों के लिए एक रास्ता बना रखा है। आमीन। खुदा ने जब नूह के लिए एक रास्ता बनाया, खुदा ने जब अखयब के लिए एक रास्ता बनाया, यानी दूसरे लफ्जों में कि उसे सही बात बता सके, लेकिन वो नहीं माना। और नहीं माना तो उसके बाद क्या हुआ? अखयब मर गया। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अपने नबियों पर तकिया करता था। आप जब आते हो खुदा के रास्ते के ऊपर तो घर से अपने अंदर एक बात रखो, खुदावंद आज तू मुझे अपना रास्ता बता, मैं कभी अपनी सोच, अपने ख्याल को इस्तेमाल ना कर सकूं। मूसा ने कभी भी अपनी सोच, अपनी अकल इस्तेमाल इस पिसगा की चोटी पर नहीं की। खुदा ने कहा खड़ा हो जा मूसा, खड़ा हो गया। आगे पढ़ता हूं थोड़ा सा आपके लिए जी, 4थी आयत। और खुदावन ने उससे कहा यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। पास खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात। मूसा नहीं हिला। जब खुदावंद आपको और मुझे एक जगह देता है, एक मकाम देता है, तो क्या मुझे और आपको हिलना चाहिए? नहीं हिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि नबी ने कहा इसी मैसेज के अंदर, खुदा ने दानियल के लिए एक रास्ता मुहैया किया था। दानियल को शेरों की मांद में जाना ही था। या तो वो इनकार कर देता और वो सजदा कर देता। सजदा किसको करता? उसकी अपनी तो मूर्ति थी, वो अपनी तस्वीर के आगे झुक जाता, कौन सा फर्क पड़ता था? लेकिन दानियल अपनी तस्वीर के आगे भी नहीं झुका। दानियल अपनी मूर्ति के आगे भी नहीं झुका। उसने फैसला कर रखा था कि खुदावंद अपने खुदा ही के आगे सजदा करना और किसी के आगे नहीं झुकना। वो रास्ता जो खुदा ने उसे दिया था, वो रास्ता उसे कहां ले गया? शेरों की मांद में। और वो नहीं डरा। फिर नबी ने कहा खुदा सदरक मिसक अब्दनजू को जो रास्ता दे रहा था, वो रास्ता गुजर रहा था आग की जलती भट्टी में से, और वो आग की जलती भट्टी में चले गए, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए प्रोवाइड करने वाला खुदा ही था, देने वाला खुदा ही था। और आज एक रास्ता ऐसा है जो आसमान पर जाता है। उसको कौन दे रहा है? खुदा। और किसके वसीले? एक नबी के वसीले। और उस नबी ने अपने मैसेजेस में बताया है कि खुदा के रास्ते पर एक और शख्स आया। भाई लूका गीत गाते हैं, जवान आया एक जिंदगी दी राह, जिंदगी लैन वास्ते। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तेरा है बेच और गरीबों को दे दे और मेरे पीछे खोले। ये रास्ता था खुदावंद का उसके लिए। लेकिन वो आप बड़ा दौलतमंद था। उसने कहा कैसे हो सकता है कि मैं ये सारा कुछ दे दूं? आज आपके पास भी बहुत कुछ था,
कांटों की सूरत में, बालियों की सूरत में, चूड़ियों की सूरत में, बहुत कुछ था, लेकिन कहां गया आज? हो सकता कभी कभार निकल आता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब ने कहा इन देवतों को दबा दो। दबा, मैं तो आपके साथ नहीं होता, पर खुदा होता है, खुदा होता है और वो देखता। अच्छा, अभी तो इन्होंने वहां पार्टी में ये काम किया था, आ रही है बदबू, आ रहा है बदबू से भरा हुआ ये काम करके मेरे पास, और खुदा अपनी नाक फेर लेता है। लेकिन जब ये नाक से क्यों तल्लक है कुर्बानी का? इसलिए कि जब कुर्बानी जलाई जाती थी धुआं उठता था, और वो धुआं खुदा के नचनों में जाता था और खुदा खुशबू लेता था। आमीन। जब आप खाना बनाते हो तो खाने की स्मेल नहीं लेते? आती नहीं है? आज तो बहुत खूबसूरत अच्छा टेस्टी खाना लगता है बना है, हाँ जी, ये आता है ना। इसलिए खुदा भी जब आप कुर्बानी लाते हो, उसके ऊपर जब धूप डाली जाती थी तो वो खुशबू जब जलती थी तो वो धुएं की सूरत में ऊपर उठती थी, और खुदा उस खुशबू को लेता था। भाई साहब, बहन जी, लेता था खुदा खुशबू। इसलिए खुदा कहता तुम्हारी कुर्बानियां मेरे नाक में धुएं की मानद है, बदबू है ये। अगर चर्च आना मेरा और आपका खुदा के लिए बदबू है, तो उस बदबू को कौन दूर करेगा? खुदा ने डीकन मुकर्रर कर रखे हैं, हाँ जी। खुदा ने कभी कभार ऐसे ही गंद से भरे हुए अपनी रजाई में चले जाना, क्या करना पड़ेगा? आपको रजाई बिस्तर तक चेंज करना पड़ेगा। हम सारी बदियां बदकारियां लेकर खुदा से फिर भी कहते हैं खुदावंद, मैं तेरा बेटा और मैं तेरी बेहतरीन बेटी, और मैं तो तेरा अच्छा वाला बेटा और मैं तेरी अच्छी वाली बेटी। तो क्या खुदा सुनेगा? खुदा दिलों को जानता है, वो दिल पर नजर करता है। शमूएल, तू एलीआब को लाना चाहता, सम्मा को लाना चाहता है, लेकिन तू इनके दिल को नहीं जानता। जब ये लड़ाई चलेगी, यही सम्मा, यही एलीआब, वो उस साउल के सामने ऐसे फिरेंगे दबके हुए, लेकिन एक है जो भेड़ों को चरा रहा है, और भेड़ों को चराते चराते वो गीत गाता है मेरे, और गीत गा रहा, उसको बुलाओ, वो जाएगा जाति जुलियत के सामने। आज कौन जाएगा जाति जुलियत के सामने? जिसका एक तजर्बा है, जो सीख चुका है, जो खा चुका है, जिसने मारा है रीछ को और शेर को, वो जाएगा कि तजर्बे में होते हुए। हाँ, छोटी सी बीमारी आ गई, हम उठते ही नहीं है, चेहरा ऐसे जैसे बस खत्म हो गया। नहीं, उस बीमारी को खुद डांटो यीशु मसीह के नाम से। जब 4 दिन का लाजर जिंदा हो सकता है जो मुर्दा था, तो आप और मैं तो अभी जिंदा हैं, उस बीमारी को क्यों नहीं डांट रहे? वो क्यों नहीं जा रही? उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है कि हम उस वादे को अपने ऊपर उस तौर पर नहीं ले रहे जिस तरह खुदावंद ने चाहा है। आमीन। एक आखिरी कोड पढ़ के मैं इसको बंद करता हूं। हम उस तरह नहीं ले रहे, और अगर नहीं ले रहे तो फिर खुदा भी यही चाहता है कि ले लो, यही रास्ता है तुम्हारे लिए, नजात का यही रास्ता है, उस बीमारी को डांटने का यही रास्ता है। क्या है जी कोड? सुनिए, बाबल के अक्लमंद आदमी हिंदुस्तान में, उन्हें मालूम था कि कुछ होने वाला है। यह रास्ता था उनके लिए, 3 आदमियों के लिए जिन्हें मजूसी कहा गया है बाइबल में। वो जानते थे कि बादशाह पैदा हुआ है, उन्हें कुतुब नुमा की जरूरत है, एक सितारे की जरूरत है कि वो उनकी रहनुमाई करे। आमीन। अच्छा जी, खुदा ने उन्हें बादशाह की तरफ ले जाने के लिए एक सितारा भेजा। देखें, वो खुदा के मुहैया करदा रास्ते पर चले गए, और जब थोड़ी देर के लिए सितारा हटा, उन्होंने कहा यरूशलेम के उस बादशाह के महल में चले जाते हैं। हेरोदिस के पास चले गए, हेरोदिस से जाकर सवाल करते हैं कहाँ है जो बादशाह पैदा हुआ है। निशान तो उनके पास था, अक्लमंद थे, ज़हीन थे, जिस तरह के आप जैसा कोई ज़हीन नहीं है। आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, बड़ी ज़हीन औरतें आप, हाँ जी, जो बार बार पादरी के कहने पर भी अमल नहीं करते। बड़े ज़हीन हैं आप, बड़े अक्लमंद हैं आप। इसलिए वो बड़े ज़हीन थे, सितारों को पहचान लेते थे। मैं और आप तो नहीं पहचान सकते, लेकिन ये इतने अक्लमंद थे, ये एक दूसरे को बताते हैं ये बादशाह का सितारा है। अच्छा, कहाँ लिखा है? फलां कोड में है, फलां किताब के अंदर है, मैंने पढ़ी है, मारे फल्कियात थे ये, और एक दूसरे से कर रहे हैं बात, और इनको एक निशान दिया गया है और रास्ता दिया गया है। ये वहां पहुंच जाते हैं।
एक सितारा भेजा, देखें वो खुदा के मुहैया करदा रास्ता पर चले गए। मैं इनमें से कुछ लोगों के ये कहने का तसव्वुर कर सकता हूं, कह दो बेल्तेशज़र, आप जानते हैं आप एक अजीम आदमी हो, क्या आप अपना कुतुबनुमा लेकर आए हो? उसने कहा नहीं। ठीक है, आप वहां कैसे पहुंचेंगे? मैं खुदा के मुहैया करदा रास्ते पर जा रहा हूं, यही रास्ता है। आप वहां कैसे पहुंचेंगे? खुदा के मुहैया करदा रास्ते पर। यह क्या है? यह वो सितारा है, यह है, यही खुदा का हमारे लिए मुहैया करदा रास्ता है। कितने सितारे हैं जी? 7। हमारे लिए कौन सा सितारा है? 7वां। और 7वें सितारे की रहनुमाई में हम आसमान पर जा सकते हैं। किसने आकर बात की कि हम आसमान पर जाने वाले हैं? जो गया और आकर उसने प्रीच किया पर्दा वक्त के पार, और उसने प्रीच करके बताया किस तरह बहनें उसके साथ आकर मिलती हैं, कैसे उन्होंने ग्रुप देखे, उसने रॉक एंड रोल का ग्रुप देखा, उसने पालूस का ग्रुप देखा, फिर उसको अपना भी ग्रुप दिखाया गया। आप किस ग्रुप के हो जनाब? गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं। दुनिया को एक दिन एक निजात दहिंदा की जरूरत थी, और खुदा ने अपने बेटे को मुहैया किया। जब वो आया तो उसे पहचाना ही नहीं गया। हाँ जी, जिस तरह आज नहीं पहचान सकते। क्रिसमस ट्री के बगैर तो क्रिसमस ही नहीं है। हाँ जी जनाब, बाबे के बगैर तो क्रिसमस ही नहीं है। लाल टोपी लाल लिबास के बगैर तो क्रिसमस ही नहीं है। इसके साथ ही तो क्रिसमस होता है, अब वरना तो क्रिसमस ही नहीं है। इसलिए उसने कहा कि उसने उसको भेजा, लेकिन दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया। पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि दुनिया किसी और तरीके से जान रही थी। कैसे? जैसे आज दुनिया जान रही। सुनिए, जब वो आया तो उसे पहचाना नहीं गया, वो मतलूब नहीं था। उसने कहा कि वो एक निजात दहिंदा चाहते हैं, लेकिन जब खुदा ने इसे अपने तरीके से भेजा, तो खुदा का कौन सा तरीका है जी? खुदा का अपना। वो मेरे तरीके से काम नहीं करेगा, वो आपके तरीके से काम नहीं करेगा। वो खुदा काम करता है तो वो अपने तरीके से काम करता है, उसका एक तरीका था। तो उन्होंने एक बादशाह मांगा, खुदा ने उन्हें एक बच्चा दे दिया। यहां से गलती हुई। वो बादशाह तलब कर रहे थे। पिछले इसी मैसेज में भी या इससे पीछे वाले मैसेज में मैंने आपको बताया था कि वो दुनिया का जवाल पजीर होना। उस मैसेज में मैंने आपको बताया था कि नबी कह रहे थे कि वो रोम वाले यूनानियों से और यूनानी रोम से तंग थे। वो चाहते थे कोई आए बादशाह, हमारी रोम से जान छूट जाए। रोम वाले यूनान वाले कहते थे हमारी रोम से जान छूट जाए। वो चाह रहे थे कि बादशाह उठे, और बादशाह की बजाय एक बच्चा आ गया। और वो बच्चा भी कहां आया? सुनिए, तो उन्होंने एक बादशाह मांगा, खुदा ने उन्हें एक बच्चा दिया। वो एक ताकतवर आदमी चाहते थे जो रोम को बाहर निकाल दे। खुदा ने उन्हें चरनी में एक नन्हा रोता हुआ बच्चा दे दिया। देखें, लेकिन ये खुदा का मुहैया करदा रास्ता था, यही तरीका था खुदा का। लेकिन वो उसे इस तरह नहीं चाहते थे जिस तरह खुदा ने उसे भेजना चाहता था। जिस तरह खुदा उसे भेजना चाहता था, वो उसे इस तरह नहीं चाहते थे। वो उसे इसी तरह चाहते थे जिस तरह वो चाहते थे। देखें, तो लिहाजा वो बदनज़मी का शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने उसके रास्ते को कबूल नहीं किया। कुछ थे जिन्होंने किया। ये कलीसिया की जाय पैदाइश थी। यही कलीसिया की जाय पैदाइश थी जिन्होंने कबूल कर लिया। कबूल किन्होंने किया? चरवाहों ने। 3 मजूसी गए, पहुंच गए वहां पर, और यीशु मसीह के वक्त 6 लोगों की ब्राइड थी। अगर आप लूका की इंजील पढ़ते हैं तो 6 लोग थे जो उस जमाने की ब्राइड थी, जिन्होंने यीशु मसीह को, एक तो 84 साल की बेवा, फिर शमौन, एक यूहन्ना, और इस तरह करके लूका की इंजील में लिखा है कि 6 लोग थे जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे। आमीन। जो खुदा का रास्ता है उस पर आना ही पड़ेगा। ये मत सोचो धुंध है, ये मत सोचो दूर है, ये मत सोचो बातें सख्त हैं, ये मत सोचो होती है हर संडे क्लास हो जाती है। यही खुदा का रास्ता है।
ये ही खुदा का रास्ता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चाहते तो वो थे कि बादशाह आ जाए, लेकिन खुदा ने चरनी में बच्चा, क्या वो बादशाह नहीं था? वो खुदाए कादर अब्दियत का बाप सुलह सलामती का शहजादा होगा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। कौन कह गया? ये नबी कह गया था। और उसी नबी की नबूवतों को वो रोज पढ़ते थे फकी और फरीसी, लेकिन पहचाने नहीं, माने नहीं बात को। क्यों नहीं माने? क्योंकि अपने तरीके से चाहते थे। आप बरकत चाहते हो, लेकिन कैसे? अपने तरीके से। आप सरफराज होना चाहते हो, लेकिन कैसे? अपने तरीके से। मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, सिगरेट के साथ ही मुझे बरकत दे खुदा, नहीं दे सकता। शराब नहीं छोड़ूंगा, शराब के साथ मुझे खुदा बरकत दे, नहीं दे सकता खुदा। लिखा हुआ है कि खुदा कभी गंदे बर्तन में रूहुल कुद्दस नहीं रखता। मैं और आप अगर गंदे हैं तो कभी रूहुल कुद्दस मेरे और आपके ऊपर नहीं आ सकता। बहन जी हैं जनाब अगले दर्जे की दुनियादार, और गीत गा रही, रुआ रुआ रुआ, ऐसे गीत गाई जा रही है। इतने इतने नेल बड़े हैं। और कल तो मैंने एक आदमी को देखा औरतों की तरह नेल बढ़ाए हुए हैं। लेकिन मैं कलीसिया आपको बता रहा हूं, यहां पर खादम अगर सच्चाई बयान नहीं करता, रास्ता नहीं दिखाता, तो नबी ने इसी कोड के अंदर, इसी किताब के अंदर पढ़ना, इस किताब को कहा कि एक पुराना बूढ़ा हंस था। अगर मैं हूं बूढ़ा हंस, आपको बड़ा मैसेज सुनाता हूं, लेकिन रास्ते का मुझे पता नहीं है, कहां नाले में गिराऊंगा आपको, तो पहले मुझे खुद ढूंढना पड़ता रास्ता, मुझे खुद पढ़ना पड़ता है ताकि मैं आपको सिखा पाऊं। अगर मैं पढ़ता ही नहीं, विजिट पे विजिट, विजिट पे विजिट, विजिट पे, रोज दोपहर रात का खाना बाहर, रोज रात का खाना बाहर, पढ़ूं कब, सुनूं कब? तो फिर क्या सुनाऊंगा? हां, यहां आकर यीशु मसीह के नाम की तालियां, यीशु मसीह के नाम की तालियां। एक बार और बजा दे, एक बार और आमीन, एक बार और आमीन, एक बार और बजा दे, ये होगा फिर। और मैं देखता हूं ये जिनके पास कोई बात नहीं होती, क्या कहा मैंने? आमीन। एक बार और कहें, एक बार और कहें। पहली बारी खुदा नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता खुदा पहली बार? ये चीजें होती हैं। तो इस मैसेज में ब्रदर ने कहा उस बूढ़े हंस को उसने मरवा दिया अपने गोल को, क्योंकि रास्ता नहीं पता था, पहाड़ों के साथ टकरा गए बेचारे। हाँ जी, इसलिए अगर आप अपने रास्ते पर जो खुदा का बताया हुआ है हो, तो कोई रुकावट नहीं आने वाली। इस्राएल कुलजम में से गुजरना था, क्या कुलजम नहीं फटा? फट गया कुलजम। और आज मुझे और आपको भी अपना कुलजम फाड़ना है। फरियाद क्यों करता? क्या नौकरी नहीं है? नौकरी खुदावंद दे। आमीन। क्या सेहत अच्छी नहीं है? खुदावंद सेहत अच्छी दे। फरियाद क्यों करता? क्यों मरा मरा सा फिरता है? क्या मैंने तो तेरे लिए बरसों पहले जमीन के ऊपर बीमारियों को झिड़क दिया है, फतेहमंदी हासिल की है, इवन कब्र को भी लात मारकर मैं ऊपर चला गया हूं, यहां बैठा हूं, बाप की दैनी तरफ बैठ चुका हूं। ये है रास्ता, ये है रास्ता भाई। आप चर्च आंदे मुंह लटका के ना आया करो, आप खुशी की हालत में आया करो, और खुशी की हालत में गीत गाया करो। लटके हुए चेहरे मुझे नहीं अच्छे लगते, आपको तो खुदा को तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगेंगे। हाँ जी, वो कहेगा ये क्या लटका कर आ गए मुंह। खुशी के साथ आओ, झगड़ के जरूर आओ घर में, अगर झगड़ना ही है, कईयों की आदत है झगड़, बीवी शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ झगड़ते हैं, लेकिन चर्च में आने से पहले उसका हाथ पकड़ो, कहो आओ सुलह कर लें। लेकिन यहां से जब सुलह करके जाते हो तो फिर घर जाकर वही लड़ाई नहीं शुरू करनी। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, कल को आप कहें कि हमारे बच्चे जनाब सुधर नहीं रहे, ये आपको देखते हैं भाई साहब। आप किस तरह के नकम्मे अल्फाज बोलते हो अपनी बीवी को, आपके बच्चे सुन रहे हैं, वो भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चर्च ऑर्डर जो है ये क्या कर रहा है, हाँ जी, ये किस तरफ जा रहा है। मैं और आप तो हैं लोगों को गाइड करने वाले, लेकिन गाइड करने वाला ही अगर गंदगी में धंसा रहे तो क्या गाइड करोगे? गंदगी में आ जाओ, क्या करोगे? गाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जो माएँ हैं अपने बच्चों को क्या गाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जिसको आता है वही गाइड करता है, जिसको खुद खाना बनाना नहीं आता
वो दूसरे को क्या सिखा सकता है? जिसको खुद बोलना नहीं आता वो दूसरे को क्या सिखा सकता है? इसलिए आप यहां जब आते हो तो सीखने के लिए आते हो। आमीन। और रास्ता आपका अपना चुना हुआ नहीं है, ये खुदा का चुनाव है कि खुदा आपको किस रास्ते पर लेकर आ रहा है। खुदा ने चुना कि वो बियाबान में से गुजरे। क्यों गुजरे? क्यों गुजरे बियाबान में से? इसलिए कि वहां पर पता चले कौन बुड़ करता है। गैसा पानी भी नहीं पूछा, गैसा चज दी रोटी नहीं पकाई, ये किता वो किता, ऐसा किता वैसा किता। ये ऐसी है। मूसा के साथ ये सारा कुछ हुआ। 70 खिदमत में साथ थे, फैसले करते थे, आला कुर्सी देता था उनको, जज थे वो, काजी थे, लेकिन क्या कनान में जा पाए? नहीं गए। आज कई 70 हैं ऐसे जो खिदमत में हैं। मकसद ये है कि रैप्चर में जा पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं। मेरे से अच्छा मुझे कोई नहीं जानता, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। मत अपने आप को छुपाओ। जो अपने गुनाह छुपाता हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। ये बाइबल फरमाती है। और बाइबल के बारे में लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन उसकी मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। आप अपने आप को बेहतर यहां बैठे हुए अपने आप को सख्त ना किया करें, ना किया करें सख्त। कलाम को होने दिया करें। कलाम जब आपके ऊपर चल रहा होता है इसको चलने दिया करें। और जब आपकी बारी आती है, हो सकता है कि आप समझे ये तो मुझे कह रहे हैं पारी साहब, ये तो मुझे कह रहे हैं, तो मुझे कह रहे हैं। आप ही को कहता हूं, ये मैसेज आप ही के लिए है, ये मेरे भी लिए है और आपके लिए भी है। अगर कोई रास्ता है मुहैया करदा तो वो यही है। आमीन। उसको अगर बर्रा पाना था तो क्यों इब्राहिम ने कहा कि खुदा खुद मुहैया करेगा? इसलिए क्योंकि अगर उसे पाना था तो उसे अपने बेटे को लटाना ही था लकड़ियों पर। और उसने जब लटा दिया, लटाने के बाद उसने छुरी उठाई और छुरी उठाकर उसे वो ज़बह करना चाहता है। आवाज आती है, इस लड़के पर हाथ ना उठा, छोड़ दे इसे। इसी मोरिया के पहाड़ के ऊपर एक दिन मेरा बेटा आएगा और वो कुर्बान होगा जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। आमीन। ये नविश्ता टू नविश्ता खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में क्यों पूरा करता है? इसलिए करता है क्योंकि वो अपने कलाम की पासदारी करता है। वो कभी इब्रानियों के खत में लिखा है, इब्राहिम ये ईमान रखता था कि जो 100 साल की उम्र में मुझे बच्चा दे सकता है, जो मेरी बीवी को 65 से जवान कर सकता है, 99 साल की औरत को जवान कर सकता है, उसके बदन, उसके हर तरह की बनावट, जिस्म की बनावट को तरोताजा कर सकता है ताकि वो औलाद पैदा कर सके। क्योंकि बाइबल कहती है सारा की वो हालत नहीं थी। खुदा ने उसे दोबारा माहवारी अता की, नहीं थी उसकी हालत वो कि वो औलाद पैदा कर सके। इसलिए जब खुदावंद इन बच्चियों पर ब्लेसिंग भेजता है, ये एक ब्लेसिंग है। इसके बाद जिंदगी आती है। तकलीफ में औरत आती है, इसके बाद जिंदगी आती है। आमीन। और नबी ने यह कहा, यह 28 दिन का सर्कल है और 28 फरवरी को यह बादल आया। आमीन। इसलिए जब हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं तो दुनिया बेशक हमें जो भी कहती है, लेकिन हम जानते हैं कि हम बाइबल से परे नहीं हैं। सारा की वो हालत नहीं थी। सारा ने यहोवा का बचा हुआ खाना खाया, आप जानते हैं। इब्राहिम ने यहोवा का बचा हुआ खाना खाया, आप जानते हैं। इसलिए जब खादम आपको विजिट करता है, आप अच्छी कोशिश करते हैं, खादम को पहचानो कि ये खादम क्या पेटू तो नहीं है। लिखा हुआ बाइबल में, अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख ले। अगर तू बासी नहीं करता, खाई जाता, सब कुछ खाता जाता है, अपने आप अपने गले पर छुरी रख ले। अगर तू खाऊ है तो क्या दुनिया में इसीलिए आया कि बस खाना 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 ही है और कुछ नहीं है? लोगों को सुनाओ, लोगों को कायल करो, बताओ लोगों को। कई बीमारियां खानों से आती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। नबी के मैसेज से हमने सीखा है, कई बीमारियां खाने से आती हैं। चिकनाई खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, एक दिन वो वेन्स बंद होंगी तो हार्ट अटैक आएगा। क्या होगा? आएगा ना। बीपी बढ़ेगा आपका, पता ही नहीं है चिकनाई कितनी लेनी कितनी नहीं लेनी, बस खाना है, बस हमने खाना है खाना खाना। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने रास्ते को छोड़ो, वो रास्ता अपनाओ जो आपके लिए खुदा ने रखा हुआ है। खुदा ने ये रास्ता रखा हुआ है।
हर संडे आओ, यहां पर एक बंदा खड़ा होगा, वो तुम्हें बताएगा क्या करना, उस रास्ते को अपना लो। अगर उस रास्ते से दाएं बाएं हो जाओगे, मर जाओगे। दुनिया से मैं आपको कह रहा हूं, दुनियादारी की चीजों में इतना फंसोगे, खुदा याद भी नहीं करेगा आपको कि आप क्या हो। लुट पिट जाओगे, जितना मर्जी वाविला करो, ना तो औलाद ताबेदार, ना घर गृहस्थी सही चल रही होगी, ना आप सही रहेंगे, फिर क्या होगा। ब्रदर ब्रैनम ने इसी किताब के अंदर कहा, जिन्होंने दुनिया को अजीज रखा, उन्होंने दोबारा कहा, ए मालिक, इब्राहिम की गोद में जो शख्स बैठा उसको भेज, जरा मेरी जबान को तर करें। पहले भाई साहब क्या किया, पहले अपना रास्ता लिया, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तरक्की का। मैं फेसबुक पे तरक्की करूं, मैं व्हाट्सएप पे तरक्की करूं, मैं टीवी चैनल के ऊपर तरक्की करूं, मैं फलां चीज़ के ऊपर तरक्की करूं, मैं रिश्तेदारों में तरक्की करूं। लेकिन जो खुदा का रास्ता था तरक्की का, उसके ऊपर आए नहीं भाई साहब। बहन जी आई नहीं। बहन जी तो चाहती थी जिस चर्च में जनाब ज्यादा ऊंची छलांगे लगानी पड़े, वहां मैं जाऊंगी। लेकिन खुदा के रास्ता को भूल बैठी। आज खुदा के रास्ते से लोग भागते हैं, क्योंकि खुदा का रास्ता सकड़ा है, सुकड़ा है, वो तंग है। और जब तंग दरवाजे में, अच्छा मैं एक मैं तस्वीर देख रहा था, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि उस तस्वीर के अंदर एक बंदे ने जनाब पीछे बड़ी बारी सी अपने चद्दर में सारी चीजें रखी हुई हैं, और दरवाजे के बाहर यीशु मसीह खड़ा है, और वो सारी चीजें दरवाजे से इतनी बड़ी हैं, वो उनको लेकर नहीं आ सकता बाहर अकेला यीशु मसीह है। तो क्या करना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, और यीशु मसीह को पाने के लिए खुदा का रास्ता लेना पड़ेगा। शादी आपकी एक दिन हो ही जानी है, लेकिन आवारा फिर के शादी कराने का कोई चक्कर नहीं है। आवारा फिर के जब शादी करोगे, तो फिर जिस तरह अखियब के साथ हुआ, एजिबल के कोई बैकग्राउंड नहीं देखी उसने, ये नहीं देखा कि उसका बाप क्या करता है। बैकग्राउंड देखना बड़ा जरूरी है। बैकग्राउंड जानो, ये कौन है जिससे मैं एक बंधन में बंधने जा रहा हूं। जब आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी वाली जूता फेंकेगी सिर में, फिर कैसा लगेगा दूसरों को, वो तमाशा देखेंगे आपका कि बन रहा अब तमाशा। लेकिन जब आप एक वफादार बीवी, और सारा के बारे में लिखा है कि वो इब्राहिम के लिए वफादार थी। इब्राहिम ने कहा भी मलिक बादशाह के साथ चली गई है। उसने ये नहीं कहा क्यों कर रहा है, ये दूसरे एंगल से मैं देख रहा हूं। लेकिन जब खुदा बीच में आया, नबी ने कहा अभी मलिक बड़ा वो शेरवानी पहनकर आ गया कमरे में, खुदा उतर आया, उसने कहा ये मेरे नबी की बीवी है, मेरा वादा इसके साथ, इससे बेटा पैदा होगा, और उस बेटे को इब्राहिम फिर कुर्बान करेगा 22वें बाब में, और मैं वहां पर फिर उसके साथ अहद बांधूंगा कि यहां तेरा बेटा नहीं, यहां मेरा बेटा कुर्बान होगा। खुदा के रास्ते पर आ जाएं कलीसिया। अपने सारे प्लान बंद करो। आज जिसके दिल के अंदर प्लान चल रहे हैं, जहन में प्लान चल रहे हैं, वो प्लान आज बंद कर दो, क्लोज करो, उसका ढक्कन बंद करो। आज आए, अपने पांव पर खड़े हो, मैं आपके साथ 2 मिनट और बात करूंगा। अपने पांव पर खड़े हो, अपने सोच के ढक्कनों को आज बंद कर दें। अगर आप तरक्की चाहते हो इस साल में, जो कि साल का दूसरा एतवार है, इस नए साल के अंदर अगर आप तरक्की चाहते हो, अपनी सोच को, अपने प्लान के ढक्कन आज यहां से बंद कर दें, और बंद करके खुदा के सामने रख दें। खुदावंद, मैं इतने सालों से सरफराजी नहीं पा सका, इतने सालों से मैं अपने घर को सही तौर पर चला नहीं सका, खुदावंद मैं अपने बच्चों को ताबेदार नहीं बना सका। खुदावंद आज मैं अपनी सोच को, ढक्कन को बंद करता हूं तेरे सामने, लेकिन आज मैं यहां से तेरी सोच को लेकर जाता हूं। और जब आप खुदा की सोच को हासिल कर लेंगे, तो वो खुदा आपको अपना पूरे का पूरा चार्ट देगा। और चार्ट जब देगा, तो वो चार्ट, आज अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, और खुदा आपको चार्ट देना चाहता है। और वो चार्ट है क्या? उस चार्ट के ऊपर लिखा है, मेरे बेटे अपने बाप के फरमान पर कान लगा ले। तेरा बाप तुझसे कोई बात करना चाहता है, तेरे बाप ने अपने प्लान को तेरे ऊपर खोला है, तेरे बाप ने अपने प्लान को तेरे सामने रखा है। ऐ मेरी बेटी, अपने बाप के प्लान को ले ले, और अगर तू अपने बाप के प्लान को ले लेगी,
सारा जमाना तेरा दुश्मन हो जाए, पर खुदावंद उन सबको दोस्त कर देगा, इसलिए क्योंकि खुदावंद तेरे साथ खड़ा है। कईयों ने अपने प्लान किए हैं, लेकिन याद रखें, आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको आसमान पर जाना है, ये रुपया पैसा, ये बर्तन, ये आला चीजें वहां पर नहीं होंगी, और ना हमें इनकी वहां पर जरूरत है। आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, वहां पर पैसा नहीं चलेगा। हाँ, हमें यहां पर मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत इसलिए नहीं सिर्फ कि हम कुछ बन जाएं, मेहनत इसलिए कि ये बर्तन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बर्तन क्या खुदावंद का बर्तन नहीं कहलाता? ये मेरा बदन क्या खुदावंद का जलाल जाहिर कर पा रहा है? ये मेरी जबान क्या खुदावंद की तारीफ कर पा रही है? ये मेरे हाथ क्या खुदावंद की बाइबल को खोलते हैं? ये मेरी आंखें क्या खुदावंद के कलाम को देखती हैं? अगर कलाम के अलावा किसी और जगह पर आपकी आंखें टिकी हुई हैं, आइए अपनी आंखों को वापस खुदा के कलाम पर ले आए, रास्ते पर ले लें। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, उस रास्ते पर आंखें खुली रखें, अपने पेशवा पर नजर करते रहें, और आप उनके हर तरह से उस चीज को, जो उनकी एक्टिविटी है, उनको देखें कि वो आपके भलाई के लिए है। खुदावंद का जो रास्ता है वो किस लिए आपके लिए बेहतर है? इसलिए क्योंकि दुनिया के सारे रास्ते आपको मौत तक लेकर जा सकते हैं, जहन्नम तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक खुदावंद के कलाम में से जब आप होकर जाओगे, ये कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। रास्ता, यही रास्ता मेरे और आपके लिए है। आइए अपनी सोचें बंद करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा, अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पनाह दूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मिलकर गाइए, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीम लिश्कों के रब खुदा जलाल के बादशाह, तेरे रास्ता के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और उस रास्ता को खुदावंद कबूल करते हैं जो तूने मूसा के लिए बनाया, खुदावंद जो तूने नूह को दिया, खुदावंद यहोवा पाक खुदा जो तूने दानियल को दिया, जो तूने सदरक मिशक और अब्दुलनजू को दिया, जो तूने खुदावंद उन 3 मजूसियों को दिया, और आज तूने खुदावंद हमें दिया, ताकि हम एक सितारे की पैरवी करते हुए खुदावंद जलाल के बादशाह आसमान में पहुंच जाएं।
मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। आसमानी रहीम खुदा, जितने तेरे बेटों और बेटियों ने तेरे कलाम को लिया है, सदा इनकी ज़िंदगियों में ये कलाम बसा रहे। और खुदावंद ये अपने फ़ैसले ना करें, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम की रोशनी में ये फ़ैसले ले सकें। खुदावंद ये अपना रास्ता ना बनाएं, बल्कि खुदावंद युवा पा खुदा ये तेरे बनाए हुए रास्ते पर खुदावंद चल सकें। जिस तरह वो खुदावंद 12 बरस से औरत जो बीमार थी, वो एक तेरे बनाए हुए रास्ते के ऊपर आई और खुदावंद उसने तेरी पोशाक को छू लिया और खुदावंद वो शफा पा गई। आज हो सकता है खुदावंद कोई हमारे बीच में ऐसा हो, अगर वो तेरे रास्ते से आता है, यीशु मसीह के नाम से वो शफा पाए। मेरे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए वो अपनी ज़बान को खोल पाए। खुदावंद वो अपने कानों को तेरे कलाम को सुनने के लिए पेश कर पाए। मेरे खुदावंद वो अपनी आंखों को तेरी बाइबल को देखने के लिए खुदावंद खोल पाए। मेरे खुदावंद जलाल के बादशाह वो इकरार करे, जो अब से आंखें वो इस्तेमाल करता था वो दुनियादारी को देखने के लिए, लेकिन अब से खुदावंद वो तेरे नबियों की जिंदगियों को और तेरे कलाम को देखने के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे खुदावंद जो कान तूने दे रखे हैं और उन कानों को वो इस्तेमाल करता रहा किसी की बुराई सुनने के लिए, लेकिन खुदावंद आज से इस साल में वो तेरे दिए हुए कानों को तेरे कलाम को सुनने के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद युवा पा खुदा तो अपने लोगों पर अपने आसमान को खोलता है। अगर कोई इनकी ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तो पूरी कर। मैं खुदावंद युवा पा खुदा जलाल के बादशाह अपने भाइयों पर बहनों पर फजल चाहता हूँ। तू खुदावंद इनकी मदद कर, जिस तरह सलामती से लेकर आया, जब वापस जाते हैं खुदावंद खैर सलामती से पहुँच कर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद ये कलाम सदा इनकी ज़िंदगियों में घर कर जाए। और खुदावंद ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हुए ये अपने पल्लड़े भरकर खुदावंद अपने पल्लू में बांध कर तेरे कलाम को लेकर जाएं और खुदावंद घर जाकर इसकी जुगाली कर पाएं, किसी और बात में ना उलझें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम को खुदावंद सदा अपनी जिंदगी में चलता हुआ देख पाए। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तारीफ, तमजीद ओ बाप खुदावंद बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ, कौम बनी इस्राएल यरूशलेम के साथ, शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल की कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो।